तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि एक घर के अंदर रहता है। उस घर का नौकर है और घर में एक टीचर है जो कि फैमिली के बाकी बच्चे लोग को कल्टीवेशन का ज्ञान दे रहा है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए और तुम्हें ऐसे करना चाहिए। हमारा हीरो ये जो सब कुछ देख रहा है और कहता है हेलो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि वो जो आदमी है सबको ज्ञान दे रहा है और मैं दूर से चोरी चुपके से ये सारी चीज़ें देखे जा रहा हूँ, लेकिन मैं पास में नहीं जा सकता क्योंकि वो जो ट्रेनिंग है ना उनके लोगों के लिए है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि मैं फैमिली का ऑफिशियल मेंबर नहीं, बल्कि फैमिली का बस एक छोटा सा एक मामूली सा नौकर यहाँ पर हूँ। तभी वो टीचर की ओर आते हैं, जो टीचर अपना ज्ञान दे रहा था, जिसके अंदर कल्टीवेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें का ज्ञान मिलता है कि सबसे पहले क्यूआई रिफाइनिंग आती है, फिर आता फाउंडेशन बिल्डिंग। जब तुम्हारा फाउंडेशन यहाँ पे तैयार होता है, हमारा मेन कट्टा भी लग ओके ओके, और क्या ज्ञान दोगे। उतने में कोई पत्थर फेंक के हमारे मेन कट्टे को नीचे गिरा देता है। तो टीचर भी देख लेता है और कहता है साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और उतने में एक बदतमीज लड़का आता है और कहता है देखो इस लौंडे को, गरीब का बच्चा हमारा गुलाम चोरी चुपके से हमारी बातें सुन रहा था, पकड़ लिया और मैंने तुझे पत्थर मार के नीचे गिराया, मारो साले को। तो सब लोग पकड़ पकड़ के मारने लगते हैं। बोला भी जाता और मारो और मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता गलत कर रहे हो, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, माँ का दूध पिया तो एक एक करके आओ ना। वो लोग भी कहते हैं अच्छा बेटे, एक एक करके, हम एक एक करके आने को तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आ जाओ, एक एक करके, देखना मैं जीत के रहूंगा। वो भी कहता अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है मैं सबसे पहले यहाँ पे लड़ूंगा। बाकी लोग भी कहता अरे मालिक क्या बोले जा रहे हो, छोटा सा गरीब नौकर है, बड़ी बड़ी बातें पेले जा रहा है, इसके साथ क्या अकेले लड़ोगे। वो भी कहता एक मुक्का मार के साले को शांत करने दो ना। तो मुक्का चलाने वाला था, ऑडियंस भी कहती मारो 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 साले को, मुंह तोड़ दो उसका, मुंह तोड़ दो। तो सबसे पहला अटैक तो हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और अगले सेकंड उसका हाथ पकड़ के गोल गोल घुमाकर लिटरली उसको पटकने वाला था। इधर किसी को विश्वास नहीं होता वाट हमारे फैमिली का यंग मास्टर लिटरली एक नौकर से हारने वाला है। लालत है भाई, लालत है, लालत है भाई, लालत है। देखा जाए तो उस नौकर के अंदर टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन नहीं, वो कमीना पटकने से बचवा लेता है अपने आप को और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर के पीछे आ जाता है। ऑडियंस भी कहती है अरे हमारे यंग लोग तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुके हैं, तभी तो अटैक से बच गए। और पीछे आने के बाद पीछे से अटैक कर देता है और कहता लाडले अगर मैं क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पे होता तो शायद मैं हार जाता, लेकिन मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आ चुका हूँ और मैं हार नहीं सकता। और तुम जैसे नौकर लोग के सामने तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस बहुत हो गया है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना पावर। वो भी कहता भाड़ में जा कुत्ते, हमारे मेन कट्टा की छाती पे मारता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा तो भी उस कमीने को पकड़ लेता है और कहता मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। वो भी कहता छोड़ मुझे, छोड़ मुझे वरना तेरी जान निकाल लूंगा, छोड़ साले, छोड़ साले, छोड़ना। छोड़ता क्यों नहीं है। उतने में कोई लड़की आती है और उसको रोकती है और कहती रुक जा, रुक जा और सुनो तुम भी छोड़ दो। तो वो भी कहता लड़की तूने मुझे रोक लिया, तेरी ऐसी की तैसी, और तू इस गरीब नौकर की हेल्प क्यों किए जा रही है। तो कई सारे बंदे लोग डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ये लड़की है कौन और हमारे छोटे मालिक उसकी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं। दूसरा भी कहता भाई तुझको नहीं मालूम क्यूंगलेंग उसका नाम है और बड़ी कमाल की मेंबर है और एक सेट की भी मेंबर है, और सेट में जाना सोचो कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। और वो बचपन से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तुम जैसे गरीब लोग को क्या मालूम। वो भी कहती है एक बेचारा गरीब स्लेव जो चोरी चुपके से बस थोड़ा सा ज्ञान क्या ले रहा था, तुम्हारी बड़ी फट गई। हाँ समझे क्या, छोड़ो उसको। वो भी कहता अरे क्यूंगलैंग तू देख गलत कर रही है। वो भी कहती हाँ गलत कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, क्या उखाड़ लेगा। वो भी कहता मैडम जी अरे सॉरी दीदी गलती हो गई, माफ कर दो यार, छोड़ दिया मैंने इस गरीब को। वो भी कहती है ठीक है आगे से बिना परमिशन से फालतू का लड़ाई मत करना वरना मैं सबको सजा दूंगी। वो लोग भी कहते ठीक है चलो यहाँ से। और लड़के तू, मैडम जी ने बचा लिया वरना तुझे जान से मार डालता, चलो गाइस यहाँ से चलो। तो सबके सब चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा जो कि कहीं अकेले बैठकर पानी के नीचे अपना बढ़िया कल्टीवेशन कर रहा था और कहता है जो ज्ञान मैंने चोरी चुपके से लिया था ना उसी ज्ञान का उपयोग करना है और अपना कल्टीवेशन पूरा करना है। वो ये हो रहा है, हो रहा है, नहीं यार फेल हो गया। जैसा उन्होंने बोला था मैं वैसा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रहा, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, मेरा लेवल अप ही नहीं हो रहा। अगर लेवल अप हो जाएगा तो मैं यहाँ से चल जाऊंगा वरना जिंदगी भर मुझे नौकर बनना पड़ेगा, लोगों का मार, लोगों का ताना मुझे सहना पड़ेगा। नहीं मैं करूंगा। और लिटरली 6 घंटा लगातार वो करने लगता है और करते करते रात हो जाती है। उतने में अचानक से धमाका होता है, एक बक्सा आता है डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर के हाथ में। ये भी कहता है ये बक्सा कहां से आ गया। उस बक्से के पीछे एक बंदा था और कहता है मुझे दे दे, वो एक गोल्डन पिल है मुझे दे दे।
और ये लड़की भी थी जिसने बचाया था, वो भी कहती नहीं कुछ भी हो जाए वो बक्सा उसको मत देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ये तो क्विंग लेंगे, बक्से में क्या है, गोल्डन पील। अरे मैंने इस गोल्डन पील के बारे में सुना है, एक बार जो खाएगा ना उसका टैलेंट एकदम बढ़ जाएगा। तो क्या मैं खा लूं क्या? खा लेता हूँ। हाँ लिटरली हमारा मेन कट्टा बिना परमिशन के वो खा जाता है। उतने में वो लोग देख लेते हो, कहते व्हाट, अबे तूने अबे तूने अबे तूने मेरा पिल खा लिया, अब मैं तेरी जान निकाल लूंगा। वो लिटरली जान निकालने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर वो भी कहता नहीं भैया मुझे भैया मुझे मत मारो। लेकिन जो लड़की थी ना वो मारने नहीं देती, वो बचा लेती और कहती कमीने दूर है। कमीना भी कहता मैडम जी गलत कर रही है, मेरे पे अटैक मत कर। मैडम जी भी कहती है अटैक करूंगी लाडले निकल जा। वो भी कहता अब तो मैं निकलने वाला नहीं हूँ, तुम दोनों लड़का लड़की की जान निकालूंगा, ये देखो मेरा स्पेशल वेपन। वो भी कहती एक तो हमारे एरिया में बिना परमिशन से आया, एक तो तूने पिल भी चोरी किया और अब जाके मुझे मारना चाहता है, अब मैं तुझे मारूंगी। वो भी कहता बिल्कुल भी ना बिल्कुल भी ना बिल्कुल भी ना ये पिल तुम्हारा अपना नहीं है, तुमने भी चोरी चुपके से हासिल किया था और वो जो तुमने किसी और को खिलावा दिया और उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। हमारा मेकट्टा भी देखता बाप रे यार ये तो बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आर्टिफैक्ट, बड़े बड़े पावर, इनके बैटल के बीच में गलती से भी आ गया ना मेरे बचने के चांसेस नहीं है। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने पिल खाया ना मेरी पावर बड़ी बड़ी लग रही है और मैं दूर से इनके बैटल को क्लियर तरीके से देख पा रहा हूँ और अच्छे से सुन भी पा रहा हूँ। एक नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता अंधेरे में इतना, लेकिन अब मैं थोड़ा स्पेशल बन चुका हूँ ना तो मैं देख सकता हूँ। अब उन दोनों की बैटल की ओर आते हैं। बैटल में देख सकते हैं भाई क्या बवाल मच जाता है, बहुत ही बड़े बड़े अटैक के चक्कर में दोनों एक दूसरे से टकरा के दूर आते हैं। आदमी कहीं दूर गिरता है और लड़की कहीं और गिरती है, उसको अपना खुद के चोट लगा हुआ था, बाप रे चोट लग गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता रे ठीक हो क्या मैडम जी। वो कमीना भी कहता हाँ क्विंग लियांग की बच्ची बड़ी आई थी, मेरे को ज्यादा चोट नहीं लगा लेकिन तुझे तो बहुत ज्यादा चोट लग गया अब तू तो हिल भी नहीं सकती, अब तेरी जान में निकाल लूंगा मम्मी मुझे भी लग गया। लड़की भी कहती क्या रे लाडले तुझे क्या लगा, तुझे खाली मुझे चोट लगा है, तुझे भी तो लगा है। और हमारा में कैटर वो भी यहीं पर है, वो भी कहता है तुम दोनों को ही चोट लगा है, इकलौता मैं ही हूँ जिसको चोट नहीं लगा। वो भी कहता हाँ साले तू ही है ना जिसने मेरा गोल्डन पिल खा लिया, साले तू तो बस फैमिली का एक छोटा सा नौकर है ना, मैंने सुना है नौकर लोग के साथ बड़ा अन्याय होता है, तेरे साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है, मुझे चोट लगी है मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुझे चोट नहीं ना लगी है तो चाकू ले और लेके इस लड़की को जहां से मार डालेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लड़की भी कहती वाट क्या बोले जा रहा है, वो भी कहता सही बोल रहा हूँ, ये ले तलवार और घुसेड़ दे, वो जो पिल है ना तेरी बॉडी के अंदर रहेगा ठीक है। और हाँ सुन मेरी बात, मैं तुझे एक रिफाइनिंग टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तू पिल की पावर को रिफाइन कर सकता है, तो ही जाके तेरी बॉडी मेंटेन होगी। अगर तूने रिफाइनिंग टेक्निक नहीं ना सीखी तेरा पावर बॉडी सह नहीं पाएगा और बॉडी ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगा। ये टेक्निक मैं तुझे तभी सिखाऊंगा जब तू लड़की को मारेगा, तो मार लड़की को। हमारा मेक कट्टर लड़की के पास आता है और कहता है मैडम जी भी कहती मार डाल, मुझे मारना चाहता है तो ऐसा मत सोचना, मैं रोऊंगी गिड़गिड़ाऊंगी बोलूंगी छोड़ दो। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है मैडम जी आपके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आपकी फैमिली के साथ मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है। फैमिली के हर मेंबर ने मुझे गाली दिया है, मुझे मारा है, मुझे जलील किया है, तो मुझे आज उसी का बदला लेना है। इतना बोल के चाकू मैडम जी की छाती में घुसेड़ देता है। सरप्राइज मैडम जी के नहीं उस कमीने लौंडे की छाती में घुसेड़ देता है। वो भी कहता भाई मुझे क्यों मारा, ये भी कहता क्योंकि मैडम जी ने कल मेरी जान बचाई थी और मैं तेरे कहने पे मैडम जी की जान नहीं निकालने वाला। मैडम जी डाउट में आ जाती कि मैंने कल इसकी जान बचाई थी, कब बचाई थी मुझे तो याद नहीं, हाँ लेकिन मेरी जान बच गई, अच्छी बात है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा मैडम जी को ना मार के कमीने के छाती में चाकू घुसेड़ देता है। कमीना भी कहता साले तूने गलत किया मुझे मार के, ये देख। इतना बोल के वो हमारे मेन कट्टा की छाती पे कोई दूसरा अटैक करता है जिससे हमारे मेन कट्टा को तकलीफ होने लगती है। क्या ओ माय गॉड ये तूने मेरी छाती पे कैसा अटैक कर दिया। वो भी कहता बड़ा यार नौकर के बच्चे, साले तू बुली होना डिजर्व करता है, अच्छा हुआ लोग तुझे परेशान करते हैं। हाँ लेकिन मेरी पावर भी, हाँ मम्मी। और वो मर जाता है और जैसे मरता है ना ऑटोमेटिक उसकी बॉडी से कई सारे सामान बाहर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अच्छा वो ये मर गया, और एक सेकेंड ये इसकी बॉडी में से क्या निकला है। तो मैडम जी भी कहती है जब बंदे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल जाते हैं ना उनके दिमाग के अंदर एक छोटा सा कॉन्शियसनेस ओपन होता है जो कि एक स्पेस वर्ल्ड होता है, यानी बाहर से छोटा दिमाग लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी जगह होती है जिस जगह के अंदर तुम अपना सारा सामान रख सकते हो, लेकिन मरते ही वो जगह बंद होती है और सारा का सारा सामान ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। ये उसका सामान है जो बाहर आ चुका है, तुझे चाहिए तो रख सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह बहुत सारा सामान है। अभी ये क्या है, ये तो मैप लग रहा है, लेट मी सी। अरे यार ये मैप नहीं, ये तो कोई स्पेशल आर्टिफैक्ट लग रहा है। ओ माय गॉड ये तो किसी टाइप का डेमोनिक आर्टिफैक्ट लग रहा है। मम्मी डर लग रहा है, अरे दीदी बचाओ यार।
तो मैडम जी भी कहती अरे क्या यार 2 मिनट चैन से रहने भी नहीं देते। हमारा मेन कट्टा वो पूरा मैप के झटके के चक्कर में मैडम जी के बड़े बड़े अरमानों पे गिरता है। तो मैडम जी भी कहती है डूरे ठरकी साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मैं ठरकी नहीं हूँ, वो गलती से डर के मारे मैं आपके अरमानों पे आके गिरा। वो भी कहती तेरी ऐसी के तैसी, निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं जा रहा हूँ, सारा सामान लेके निकल पड़ता है। तभी दिल में कुछ तो होने लगता है। वो भी कहता है एक सेकंड, जो मैंने पिल खाया था ये उसके चक्कर में क्या हो रहा है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी येलो येलो हो रही है। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी फट जाएगी। अरे नहीं फटवाना, अरे बचा लो। बेहोश हो जाता है वो जैसे आँख खुलता है ना वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, डाउट में ये कहाँ आ गया। तभी एक लड़की आती है और कहती है मास्टर आप अपने कॉन्शियसनेस के अंदर हो और ये पूरा पिल का पावर है जो आपने खाया था, प्लस आपका लेवल अप भी हो चुका है, थोड़ा सा आपका कॉन्शियसनेस भी ओपन हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, वही कॉन्शियसनेस जिसके बारे में लड़की कह रही थी जो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जाने पे होता है, यानी मैं मतलब फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चला आया। वाओ एक सेकंड, लेकिन लड़की तू है कौन और तुझे मास्टर मास्टर क्यों बुलाया जा रही है। वो भी कहती है आपके कॉन्शियसनेस की स्पिरिट यहाँ पर हूँ, सबकी जान होती है ना, वैसे मैं थोड़ी आपकी कॉन्शियसनेस की जान। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, मैं एक मर्द हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस भी तो एक मर्द हुआ ना, तो मेरी मर्द की स्पिरिट एक मर्द होनी चाहिए ना, तो फीमेल कैसे। तो वो भी कहती है आंखें खोलो और ध्यान से देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ये तो पूरा एक अलग ही छोटा सा वर्ल्ड, एक दुनिया लग रहा है। वो भी कहती है आपने सही बोला। और रही बात जेंडर का, तो जेंडर कुछ भी होता है और कुछ भी नहीं होता। जेंडर कुछ रियल नहीं होता, ना मैं कोई औरत हूँ ना मैं कोई मर्द हूँ, मैं बस हूँ, समझे कि ना समझे। और फिर बैक टू नॉर्मल। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ मैं बैक टू नॉर्मल आ गया। और एक सेकंड, तू भी बाहर आ गई। अबे तू मेरे कॉन्शियसनेस की स्पिरिट है ना, तो वहीं पे रहना चाहिए ना। वो भी कहती ये क्या लॉजिक हो गया, अरे मैं कहीं भी आ सकती हूँ, बाहर भी आ सकती हूँ, हाँ लेकिन आप ही मुझे देख सकते हो बाहर, आपके अलावा कोई मुझे देख भी नहीं सकता ना मुझे महसूस कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेट मी टच। जैसे टच करता है अलग ही झटका लग जाता है, इतना जोर से झटका लगता है कि दूर आके गिरता है। कहता बाप रे यार ये मैडम जी की जो बॉडी है ना, पूरा ऐसा लगता है बड़े बड़े झटके से बनी है। जैसे मैंने छुआ तो झटका मुझे यहाँ पे लग गया। तो यार मैं क्या बोलूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, मुझे झटका लगा या तुमने मारा। वो भी कहती सॉरी मास्टर, क्या ना भाई हम कॉन्शियसनेस है ना, ऐसा मत समझना आपकी कॉन्शियसनेस की स्पिरिट हूँ तो आपके दिमाग के हिसाब से चलेगी, मेरी अपनी समझ एक जान है, मैं अपने हिसाब से सोच समझ और कर सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ नाइस है। आओ आते भाई 3 दिन बाद हमारा मेन कैरेक्टर वही अपने घर में आया था, नौकर का काम कर रहा था और जो टीचर सारे बच्चों लोग को ज्ञान दे रहा था वो भी कहता सुनो सुनो सुनो, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं तुम में से किसी न किसी को चूज़ करूंगा और उनको 5 शियन सेट में भेजूंगा। एक ट्रायल है, ट्रायल पूरा करने के लिए, जिस ट्रायल के अंदर मैडम क्विंग लियांग भी होगी। तो यही मैडम क्विंग लियांग आती है और कहती हाँ तुमने चूज़ कर लिया सबको या कोई और भी कमी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है, कहते हैं एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, मुझे भी देखने दो ना क्या हो रहा है। तो मैडम जी भी देखती है अरे ये तो ही लौंडा है, सुनो भाई टीचर गोप 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 गोप। टीचर भी कहता अच्छा ठीक है समझ गया। ओ नौकर जरा इधर आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन बे, किसको नौकर बोल रहा है। अच्छा मैं ही तो नौकर हूँ। बोलो यार क्या हुआ। बाकी लोग भी कहते हैं तो गरीब नौकर लग रहा है। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है, सुन बे नौकर के बच्चे बताओ इसके बारे में मुझे, तू जो कमीना एपिसोड 1 में परेशान कर रहा था वो भी कहता है क्या बताएगा गरीब नौकर, मेरे हाथों से कुत्ते की मौत मार खाने से अच्छा बच गया था। ये भी कहती है अच्छा मुझे चाहिए कोई एक नौकर जो मेरे घोड़े का ध्यान यहाँ पे रख सके, तो ये इस लड़के को अपनी टीम में ले लो। तो कमीना लड़का भी कहता व्हाट, इस नौकर को तुम अपने टीम में लेना चाहती हो, ये फकिंग नौकर। मैडम जी भी कहती हाँ मैं अपने टीम में लेना चाहती हूँ साले, तुझे कोई प्रॉब्लम है। वो भी कहता नहीं दीदी मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, ले लो। टीचर भी कहती बहुत ही बढ़िया, ओके ठीक है तुम सारे जो बंदे लोगे तुमको मैंने मिशन के लिए चूज किया, जाना। हमारा मेन कट्टा भी लगा वाह यानी मैं इस घर से निकल कर फाइनली 5 शियन सेट में जाऊंगा, बढ़िया यार। अगले दिन की बारी आती है, मैडम जी उड़ा के लेके जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे नहीं अब उड़ते उड़ते डर लग रहा है, फट के चार हो गई है। लेकिन एक सेकेंड, कल्टीवेटर लोग फ्लैंक शॉट पे उड़ सकते हैं, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ क्या। तो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आता है और कहता है एक सेकंड सुनो ना। वो भी कहती बोलो ना क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता फ्लैंक शॉट पे मुझे भी उड़ना है, बोलो ना मैं कब कैसे उड़ सकता हूँ। वो भी कहती है अच्छा आपको फ्लैंक शॉट के अंदर यहाँ पे उड़ना है, आप उड़ सकते हो, बस प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं प्रैक्टिस करूंगा। और जब वो आ रहा था ना तो मैडम जी के शॉट पे बैठा था और कमीना दूसरे शॉट पे बैठा था, तो वो भी देखता साला मैडम जी के पास में बैठा हुआ है, तो चल एक बार सेट में आ जाए फिर वहाँ पे कौन होगा इसको बचाने वाला, सेट में भर भर के पेलूंगा। उतने में अचानक से इनके सामने एक धमाका हो जाता है। हमारा मेन कट्टा डर जाता है
और डर के मारे मैडम जी से चिपकता है, मैडम जी को कमर से पकड़ भी लेता है। मैडम जी भी कहती साले ठरकुल्ले त्योहार बहन के लुल्ले, जोर से मारती है, जिससे हमारा मेन कट्टा नीचे गिरने वाला था, लेकिन सही टाइम पे तलवार पकड़ के अपने आप को बचा लेता है। कमीना भी कहता है नूब, लड़की भी कहती संभल के, ऐसा लगता है नीचे डेमन वगैरह है, ये धमाका उसके चक्कर में हुआ। नीचे जाकर चेक कर लेते हैं, तो जैसे नीचे चेक करने आते तो वाकई में कोई तो था। हमारा मेन कट्टा जो तलवार से लटका हुआ था उसको पहले शांत करके तलवार पे लाती है और कहती नीचे जो भी डेमन लोग हैं ना, चलो उनको जान से मारने, हाँ लेकिन 2-4 बंदे लोग जो नुबड़े हो वो वेट यहाँ पे करो। तो वो भी कहते या वेट कर लेंगे, और वो कमीने को भी और हमारे मेन कट्टर को दोनों को वेट करने को बोल रही थी। तो कमीना भी कहता है मैडम जी चल गई, अब ये लौंडा अकेले यहाँ पे मिल चुका है, क्यों रे लौंडे ये ले साले, जोर से लात मार के नीचे गिरा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गिरा दिया रे, अरे गिरा दिया रे, मर जाऊंगी रे। हमारी कॉन्शियसनेस भी कहती है अरे मास्टर क्या चूमू आदमी हो, इतना भी नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करूं यार, वो भी कहती निकालो तलवार, ऑटोमेटिक एक तलवार निकल आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तलवार निकल आया, अब मैं क्या करूं। वो भी कहती है अपने स्पिरिचुअल पावर इसमें इंजेक्ट करने की कोशिश करो, करो जल्दी से। हमारा मेन कट्टा कोशिश करता है तो तलवार की पावर आती है, और तलवार वाकई में थोड़ा देख सकते हो उसके कंट्रोल में नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मैडम जी भी कहती है आपके कंट्रोल में आ रहा है, कंट्रोल करो, कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में वाह यार, मैं तो वाकई में कंट्रोल कर पा रहा हूँ। आप आते हुए उसी किसी जंगल में जहाँ पे एक मासूम लड़की, गुंडे लोग उसके पीछे पड़े थे, वो भी कहती भाईजान मुझे जाने दो ना, भगवान के खातिर मुझे छोड़ दो ना। ये लोग भी कहते रहे इतनी सुंदर लड़की को भगवान के खातिर यहाँ पे छोड़ देंगे, बिल्कुल भी ना। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर का शॉट का रिएक्शन इधर ही ऊपर हो रहा था ना, और डायरेक्ट इनके नीचे आते ही ढम 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 हो जाता है। लड़की भी लग करे कौन है, क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर था बाहर आता, कहता वाह ये क्या हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ बड़ा सही हुआ यार। और लड़की इंप्रेस हो जाती है, उसको लगता हुआ क्या हीरो है, हीरो वाली एंट्री मारा, पक्का भगवान ने मुझे बचाने के लिए किसी हीरो को भेजा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा तो अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे स्वॉर्ड को कंट्रोल करके एक एरिया में एंट्री मार लेता है। उस एरिया में कोई लड़की थी जिसको गुंडे छेड़ रहे थे, उसको ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि हमारा मेन कट्टा उसकी जान बचाने आया है, एकदम पागल ही हो जाती है। उधर गुंडा भी कहता लड़के कौन है बे तू, सारे मुझे मारना चाहता है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं, अरे भैया नहीं, मैं आपको मारना नहीं चाहता, वो तो मेरा स्वॉर्ड मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो भी कहता साले अब भोला बनने की एक्टिंग कर रहा है, रुक तो ब्लैक लोटस निकाल इसकी जान। तो लड़की भी कहती ब्लैक लोटस खतरनाक डेमोनिक लोटस, दुश्मन के चूस चूस के उसको मार डालता है, भैया 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 संभल के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि क्या क्या क्या, क्या बोले, कौन सा लोटस, क्या लोटस। उतने में वो कमीना तलवार से अटैक कर देता है, आई मीन हमारे मेन कट्टा के तलवार पे अटैक कर देता है, और हमारा मेन कट्टा को झटका लगता है, वो नीचे गिरता है। लड़की भी कहती संभल के, बेचारा हीरो, घंटे का हीरो कैसे बचाएगा मुझे, भैया बचा लो यार अपने आप को, मुझे भी। तो हमारा मेन कट्टा चौंका हुआ था कि बाप रे, अगर वो अटैक मुझे लग जाती ना तो शायद मैं टाइम बोल जाता, लेकिन ये स्वॉर्ड है यार, मेरी जान यहाँ पे बच गई। लड़की भी कहती है, हमारी कॉन्शियसनेस कहती है कि अरे यार स्वॉर्ड की पावर अभी तक आपने मास्टर नहीं की है, लड़ नहीं पाओगे, एक काम करो गुंडे से मत लड़ो, भागो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं भाग रहा हूँ। वो कमीना गुंडा भी कहता ओ क्या हुआ लाडले, कहाँ भाग रहा है, रुक रुक रुक, तेरी तो रुक रुक। लेकिन उतने में अचानक से ऊपर से एक बड़ा सा पगोड़ा यानी बिल्डिंग वाला आर्टिफैक्ट अपीयर हो जाता है। ये भी कहता व्हाट, अब ये बिल्डिंग वाला आर्टिफैक्ट कहाँ से आ गया, किसने कर दिया, लड़के तूने किया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैंने तो नहीं किया, अरे कॉन्शियसनेस तुमने किया क्या। तो कॉन्शियसनेस को भी आइडिया नहीं लगता कि अरे ये कहाँ से आ गया, हाँ उस लड़की ने किया होगा जो लड़की मुसीबत में थी, हाँ तो वाकई में उसी ने किया था। वो भी देखती थैंक गॉड मेरे पास ये आर्टिफैक्ट था, मैंने सही टाइम पे यूज़ किया था, अब बारी आ गई है इससे गुंडे की बैंड बजाने की। ये ले साले गुंडे के बच्चे, ये भी ले गुंडे के बच्चे और ये भी ले। लेकिन वो कर ही रही थी, लेकिन याद है ना 2 गुंडे थे, वो एक गुंडे को मार रही थी, दूसरा गुंडा आता है और उससे उसका वेपन ले लेता है, कहता है ये वेपन बड़ा कमाल का है, ये मुझे दे दे ठकुराइन। एंड ठकुराइन भी लग फक यार चुद गई गुरु, कोई तो बचा लो यार, आर्टिफैक्ट भी अब तो चल गया, आर्टिफैक्ट भी चल गया। लेकिन पीछे से हमारी वाली जो क्वीन लैंग थी ना वो लड़की, वो आती है और गुंडे को मारती है और गुंडे को मार के बचा लेती है। हमारे वो जो लड़की थी मुसीबत में, वो भी कहती भैया लोग शुक्रिया, वो भी कहते ना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने तुमको बचा लिया। हमारा वो दूसरा गुंडा जिसके हाथों में वो लोटस था, वो भी कहता है पूरी टीम यहाँ पे चली आई, भाई अब क्या करें, तो मुसीबत यहाँ पे लग रहा है। दूसरा भी कहता पता नहीं साले क्या करें, मुसीबत में तो आ गए। हमारी लड़की भी कहती साले तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर की हिम्मत कैसी हुई हमारे एरिया में आने का। वो लोग भी कहते हैं क्यों नहीं आ सकते, साला ये लड़का बड़ा कमीना है, इस लड़के ने मेन प्रॉब्लम यहाँ पे तैयार किया।
वो लोग भी कहते हो मेन लड़के तूने प्रॉब्लम तैयार किया क्या, पहले तुझे यहाँ पे ठोकेंगे, लेकिन तू तो शक्ल से नौकर यहाँ पे लगता है। हमारी मैडम क्विंग लैंग देखती है कि एक सेकंड, अबे ये नीचे क्या कर रहा है, मैंने इसको बोला था कि ऊपर बैठ के मेरा इंतजार कर, मैं 2 मिनट में आने वाली हूँ। ये खुद भी मुसीबत में आया और मुझे भी मुसीबत में फंसवाएगा। अब दूसरा गुंडा ये सबको ध्यान न देकर हमारे मेन कैरेक्टर पे ध्यान देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो भी कहता साले तुम डेमोनिक कल्टीवेटर, तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये ले लाडले। और हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर नहीं था वो अटैक करने वाला, कोई और अटैक करने वाला था, तो कमीना तो उसकी जान निकाल लेता। वो कहता चलो ये मर गया, अब तुम सबकी बारी है, स्पेशली मैडम जी तुम बड़ी दमदार लगती हो। मैडम जी भी कहती है रुक तो तेरी तो अभी कह के लेती हूँ। दूसरा भी कहता भाई शांत हो जा, कमज़ोर आदमी नहीं है, स्ट्रांग आदमी लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है लेकिन काम चला लेना। इधर वो वाली लड़की हमारे मेन कट्टर को मोटिवेशन देती, भैया भैया तुम कुछ कर सकते हो, प्लीज़ आप बवाल मचा लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा चिपका मत करो, अजीब लगता है। और लड़की कितनी सुंदर है यार, प्यारी प्यारी सी लग रही है। अपनी कॉन्शियसनेस भी कहती हो ज़्यादा प्यार मोहब्बत पे ध्यान मत देना, ये लड़की जितना ऊपर से अच्छी दिखती है ना, अंदर ही अंदर इसके बुरे इरादे मुझे महसूस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया यार, सही टाइम पे तूने बता दिया, वरना मैं तो इसके प्यार में आ ही चुका था। उतने में वो जो कमीना ऊपर था वो भी उड़ते उड़ते आता है और कहता है लो क्या हुआ, फाइनली तुम दिख गई। एक सेकंड साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू तो नीचे गिर गया था ना। मैडम जी भी कहती हटो यार चलो यहाँ से। तो ये लोग अपने तलवार पे बैठ के निकल जाते हैं, मैडम जी निकल जाती है। वो कमीना हमारे मेन कट्टा से भी कहता है साला आजा, मैं देखता हूँ बिना उड़े तू कैसे आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं भी उड़ सकता हूँ, तो वो भी फ्लैंक शॉट पे उड़ के बैठ के जाने को तैयार। वो वाली लड़की भी कहती है हेलो, अरे आपने जान बचाई, एटलीस्ट नाम तो बता दो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतनी प्यारी स्माइल दे रही है, मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। अरे यार मैं भाई यार नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बताता। और दूसरा जो कमीना था वो भी देखता फक मैंने इसको नीचे गिरा दिया, मुझे लगा ये मर जाएगा, लेकिन साला बच गया और लड़की पटा रहा है। और बीच में डेमन लोग का क्या हुआ राइटर ने क्लियर बताया नहीं, या तो भाई सीन कट कर दिया होगा या राइटर ने सीन डालना भूल गया होगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद उन लोगों ने डेमोनिक कल्टीवेटर को मार डाला, तभी तो सही सलामत वापस अपने सेट में लौट आते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाओ एक कल्टीवेशन सेट ऐसा होता है क्या, मजा आ गया। और कल्टीवेशन सेट में आते ही फिर से एक धमाका होता है। ये लोग भी कहते हैं अरे अब कैसा धमाका हो रहा है। हाँ, तो एक अजीब सा डेमोनिक क्रिएचर था जो कि उनके होश में नहीं था, उनके कंट्रोल में नहीं था, पूरे सेट में कूदे जा रहा है, अटैक किए जा रहा है और आते डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे मेरा सर मेरा माथा दुख रहा है, ऐसा लगता फट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस भी कहती है अरे यार कैसे आदमी हो, जहाँ जाते हो वहाँ पे मुसीबत में आ जाते हो, मुझे कुछ करके माथे को शांत करना पड़ेगा। तो मैडम जी हमारे मेन कट्टा के माथे को शांत करती है। हो भी कहता ओ माय गॉड यार क्या हो गया था, एकदम पूरा ऐसा लगता था कि फट जाएगा, अच्छा हुआ तुमने बचा लिया। लेकिन वो डेमोनिक कल्टीवेटर वो अभी भी हार नहीं मानता, एक और अटैक कर देता है जिससे हमारे मेन कट्टा की शील्ड टूट जाती है और वापस माथा दर्द करने लगता है। वो भी कहता है कॉन्शियसनेस बचाओ यार प्रॉब्लम हो रहा है। और वो बीस्ट एकदम हमारे मेन कट्टे के पीछे ही नहा धो के पड़ गया है। तो कॉन्शियसनेस को भी आ जाता गुस्सा कि साले तेरी बीबी भगा ली है क्या जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और जोर से अटैक करके उसको दूर करती है। लेकिन वो बीस्ट भी है ना, पहले तो अटैक से लड़ता है लेकिन बाद में रोने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, डर के मारे रोने लग गया क्या। तो कॉन्शियसनेस भी कहती है अरे जो आर्टिफैक्ट आपने यूज़ किया ना, जो मार के ले लिया था उस बंदे को, हमने देखा था पहले, हाँ तो ये उसके साथ कनेक्शन है, ये उसके चक्कर में रो रहा है और उससे बात भी कर पा रहा है। दूसरी ओर सेट के अंदर अपना वो ये केल्डर आता है, कहता है और क्या हो रहा है, बाहर से बड़ी आवाज़ आ रही है। दूसरा भी कहता है एक बीस्ट हमारे चंगुल से निकल गया। वो भी कहता वो तो पकड़ो ना, ओ माय गॉड ये वाला बीस्ट यहाँ पर है क्या, थोड़ी सी मेरी फट यहाँ पर ये न जाने क्यों इसको देख के बड़ा अजीब लग रहा है। दूसरी ओर क्विंग लियांग भी कहती है कि अरे ये बीस्ट ने बड़ा परेशान किया, लेकिन अगले सेकंड शांत होकर निकल गया। अरे बुढ़े जी कैसे हो। वो भी कहता क्विंग लियांग तू वापस चली आई, और ये लड़का तुम्हारे साथ कौन आया है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। 15 दिन बाद मैं वापस ये चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो पुराने 3 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लो, चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो वापस एक बार और देख सकते हो, टाइम है तो। नहीं है तो शॉर्टकट में बता दूं कि हमारी जो मेन हीरोइन है ना, हमारे मेन कट्टर को अपने सेट में लेकर आ जाती है। तो सेट का लीडर जो इसका मास्टर भी था वो देख लेता है और पूछ लेता है कि ये लड़का है कौन। तो लड़की भी कहती है अरे ये मेरे फैमिली का नौकर है, मेरे घर पे हमेशा काम करता है ना, और सेट में मेरे लिए कोई नौकर नहीं था इसलिए लेकर आई साथ में। वो भी कहता हो देखने से नौकर नहीं लगता, भाई दबे तुम भी काफी बड़ी हो गई हो। तो चलता है
वो बच्ची नहीं हो। वो भी कहती है एक सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ, मालिक कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता कम ऑन यार, खाली मर्द अपने शौक पूरा करे तो ये गलत बात है, औरतों को भी अपने शौक पूरा करने का मन यहाँ पे करता रहता है। एंजॉय एंजॉय, मर्द के साथ एंजॉय करो। वो भी कहती है एक सेकंड, गलत समझ रहे हो, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो नौकर है यार, कैसी अपमानजनक बातें करके चले गए, मुझे पता नहीं कैसी औरत यहाँ पे समझेंगे, साले कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे मेरी और कुत्ता क्यों बोले जा रही हो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया। अब आते बस कुछ घंटे बाद जहाँ पे वही एक लड़का था ना जो हमारे मेन कट्टा से जलता था और लड़की को बड़ा प्यार करता था, तो वो लेकर आता, वो कहता सुनो ये जो एरिया नहीं, इस एरिया के अंदर सारे के सारे यंग लोग रहते हैं, मैडम क्यूंग भी यहीं पे रहती है, और रही बात नौकर तू यहाँ पे रहेगा, ये छोटे से झोपड़े में रहेगा, ये है झोपड़ा और तेरी माँ का। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर साले, ज्यादा गाली वाली मत दे, मुझे क्या, मुझे तो बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना है। मुझे लगा था मैं नुबड़ा आदमी जो कभी कल्टीवेशन कर नहीं सकता, लेकिन जब से मुझे गोल्डन पील मिला है ना तो बॉडी में गजब लेवल का कल्टीवेशन आया है। और याद है ना हमारे मेन कट्टा का जो कॉन्शियसनेस है उसकी अपनी एक स्पिरिट है, इस स्पिरिट भी कहती है बधाई हो मालिक, और फाउंडेशन बिल्डिंग पे चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, फाउंडेशन बिल्डिंग पे चला आया। और ज्यादा का जो चाइनीज मांगा होता है ना उसमें आपने देखा होगा क्यूआर रिफाइनिंग लेवल, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, फिर आता गोल्डन कोल्ड लेवल। इसका मतलब ये होता है कि क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पे तुम्हारी बॉडी है ना धीरे धीरे एनर्जी को रिफाइन करने लगा है जिससे कल्टीवेशन की स्टार्ट होती है। और फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल यानी तुम्हारी बॉडी में एक फाउंडेशन तैयार हो चुका है कल्टीवेशन करने का। और गोल्डन कोल्ड लेवल यानी जब तुम एक परफेक्ट कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुके हो और तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना एक कोर तैयार होगा गोल्डन कलर का, इसलिए उसे गोल्डन कलर नाम दिया जाता है। तो यही तीन काफी नॉर्मल लेवल रहते हैं जो आपने कई सारे मांगा में देखे होंगे, मेरी वीडियोस में आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। जब तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे आते हो ना उसी समय गोल्डन पिल तैयार हो जाता है, और हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में भी तैयार हो चुका था, वो भी देख के बड़ा खुश हो जाता है। स्पिरिट भी कहती है हाँ ये आप ही का फाउंडेशन बिल्डिंग है, टेंशन ना लेने का। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो भी शर्माने लगती है, वो कहती है हाथ क्यों पकड़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे अब मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे तो आ गया लेकिन मुझे लड़ने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है। वो भी कहती है अरे पहले लेकिन मेरा हाथ छोड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है मैंने हाथ छोड़ दिया, मुझे लड़ना वड़ना सिखाओ ना यार। वो भी कहती है ठीक है मैं तुमको लड़ना यहाँ पे सिखाती हूँ, स्पेशल तुम्हारे लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे लिए कुछ स्पेशल, बोलो बोलो क्या है। तो वो लात मार देती है बहुत जोर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुमने मारा क्यों स्पेशल बोलकर। वो भी कहती है अरे ये स्पेशल मेरी तरीका है जिससे मैं जितना मारूंगी ना बंदा उतना स्ट्रांग यहाँ पे बनेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अभी ये कैसा टेक्निक हुआ। ये भी कहती है कैसा टेक्निक होता है, फिजिकल बॉडी में नहीं होगा कॉन्शियसनेस के अंदर होगा। फिजिकल बॉडी पे तो चोट लगेगा लेकिन कॉन्शियसनेस को जितनी मार पड़ती है ना अंदर ही अंदर वो मजबूत यहाँ पे बन जाता है, और मारूंगी तो और पावर मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ यार देखो पावर मिलेगा तो मैं खुश हूँ लेकिन मार पड़ेगी गंदी वाली, अजीब यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती है अरे कुछ भी अजीब अजीब बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आ जाओ बेटे लड़ लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे मैडम जी नहीं, अरे मैडम जी ये वाला तरीका नहीं। वो भी कहते अरे कॉन्शियसनेस ये टेंशन क्यों लेते हो, और भर भर के कॉन्शियसनेस के अंदर पेल देती है। आते बाहर साइड कुछ दिनों बाद जब सेठ के एल्डर लोग है ना कई सारे नए नए डिसाइपल लोग को बुलाते हैं और कहते सुनो सब लोग तुम जो नए नए डिसाइपल लोग है ना मैं तुम में से लिटरली तीन बंदे लोग को मौका यहाँ पे दूंगा हमारा इनर डिसाइपल बनने का। और ये सुनते ही बंदे एक्साइटेड क्यों, बात इनर डिसाइपल बनना कितनी बड़ी बात है, हमको ये मौका मिलेगा, बोलो बोलो इस मौके में फायदा उठाना है तो क्या करना है। और जब कुकड़ा लड़का वो भी देखता व्हाट ये मौका अगर मेरे हाथों के अंदर है तो ये मेरे पास ही आएगा, और अगर टॉप 3 में मैं नहीं आ पाया ना तो बाकी 3 जो लौंडे आएंगे ना उनकी कुटाई करके वो पोजीशन में ले लूंगा। एल्डर भी कहता लेकिन उसके लिए जो टेस्ट ना बड़ा हार्ड होने वाला है, जरा ध्यान से देखो ना। तो जैसे वो टेस्ट की ओर देखते ना देखते ही गोटे मुंह में आ जा, तो कहते नहीं अरे यार ये टेस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्लड वुल्फ नाम के वुल्फ थे उनके साथ थोड़ा लड़ाई वड़ाई करनी है, और ब्लड वुल्फ नाम ही इनमें ब्लड यहाँ पर आता है, तो सोचो कितने खतरनाक यहाँ पर होंगे। वो भी कहता है यार नाम में ब्लड आता है, इनका काम ही है इंसानों को मारना, इंसानों का ब्लड यहाँ पे चूसना, और तुम्हें कुछ भी करके इनका शिकार करना है और इनके अंदर का कोर निकाल के लाना है। तो डिसाइपल भी कहता है ये सब करने के चक्कर में जान भी जा सकती है, टेस्ट के नाम पे आप हमारी जान यहाँ पे लेना चाहते हो, ये ना चोलबे। लेकिन बहुत सारे बंदे कहते हैं सालों अगर तुम्हें इनर डिसाइपल बनना है तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए हाँ जी कद्दू का इनर डिसाइपल यहाँ पे बनोगे, भाई मैं तो रेडी हूँ। तो वो एल्डर भी कहता है यस जिसको करने का मूड है वो जाके करो, जिसको करने का मूड नहीं है भाड़ में जाओ, आई डोंट गिव अ फक, आजाद करो बुल्फ को। तो टोटल 3 बुल्फ यहाँ पे थे और तीनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है।
बोला ना 3 बंदे इनर बनेंगे, तो ये तीनों का शिकार जो जो करेगा ना वो तीनों को मौका मिलेगा। सब लोग निकल पड़ते हैं और हमारा मेन कट्टा भी इसी टीम में था, लेकिन वो बदल कर, क्योंकि मुझे मालूम है मैं नौकर हूं ना, ये लोग मेरी इज्जत नहीं करते, देख लेंगे तो साला मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। अब आते भाई जंगल में, जहाँ पे एक बुल्फ के पीछे 2-3 बंदे एकदम पड़े हुए थे। बुल्फ भाग रहा था, इनको लगता कि बुल्फ तो हमारे डर के मारे भाग रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड बुल्फ अपना रास्ता मतलब मोड़कर इनके पीछे आने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी वहीं पे था, वो भी देखता है ये भागने के बदले हमारे पीछे क्यों आने लगा, और वो डायरेक्ट अटैक कर देता है कोई आग वाला, जिस आग से हमारा मेन कट्टा तो आसानी से बच जाता है, लेकिन बाकी 2 बंदे नहीं बच पाते, उनको जोरदार अटैक लग भी जाती है और हमारा मेन कट्टा को भी थोड़ा अटैक लग जाता है, जिससे उसका पूरा मुंह गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, बैलेंस बना नहीं पाता, और बगल में कोई तालाब या नदी थी और नदी में गिर जाता है। वो भी देखता फक मुझे डूब के नहीं मरना, और उसी नदी के अंदर या तालाब के अंदर कोई लड़की थी जो बैठ के कल्टीवेशन कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर है ना बड़ा अबेंडेड है, और मेरा जो स्पिरिचुअल वाटर रूट है ना उसके लिए बड़ा स्पेशल रहेगा पानी के अंदर कल्टीवेशन करना। तो लेट मी स्टार्ट, वो कर ही रही थी, उतने में हमारा मेन कट्टा पानी में डूब के इसके पास ही आया था। ये भी देखती वट ये मर्द पानी में डूबते डूबते यहाँ पे क्यों आया, और ये एक सेकंड ये तो मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पे घुसा चला जाएगा, ये कोई उतना भी छोटा मोटा गरीब बंदा नहीं है, मुझे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैंने इसके चक्कर में ध्यान ज़्यादा भड़का लिया तो मेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर जो पानी के अंदर मैडम जी को ऐसा पकड़ लेता है और धीरे 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 मैडम जी के पास आने लगता है। मैडम जी भी कहती बट साला मुझे कल्टीवेशन करने दे, ऐसे में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, सब बर्बाद हो जाएगा। अरे बर्बाद हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी पूरी की पूरी मेरी बॉडी यहाँ पे फट जाएगी। हमारा मेन कट्टा जो होश में नहीं था अब वो होश में आता, वो कहता है क्या हुआ, ये कौन है, ये चिल्ला कौन रहा है, ये पानी पानी यहाँ पर है, अरे सब गड़बड़ है। एकदम ऐसा धमाका सा होता है पानी के अंदर, बम, ऐसा लगता है बम फट गया। हमारा मेन कैरेक्टर जो अब जाके एकदम कंप्लीटली होश में आता है, नोटिस करता लड़की नीचे है, ये लड़की के ऊपर है और बड़े बड़े अरमानों के ऊपर हाथ है, तो कहने लगता सॉरी सॉरी गलती, अरे मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था, गलती से मैंने छू लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो लड़की भी लग साला इस आदमी ने इतना पूरा दिमाग का दही कर दिया, इतना दिमाग का दही कर दिया, मैं क्या बताऊं, मेहनत की थी, सारा का सारा मेहनत पानी में चल गया, लिटरली पानी में चल गया। लेकिन नोटिस करती है कि नहीं ना, मेहनत बेकार नहीं हुआ, मेहनत तो कामयाब हो गया, उसका जो लेवल अप है ना भाई सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया अच्छी तरीके से। तो बाहर आती है पानी से और कहती है शुक्रिया, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो शायद मेरा ये मेहनत बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता, मैं सक्सेस हो गई और मेरा लेवल अप यहाँ पर हो गया। बड़े बड़े अरमानों से चिपका लेती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते ही ये लड़की कौन है और हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प कर पाती है कि नहीं, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो पिछला एपिसोड में देखा था लड़की का जैसे लेवल अप होता है, लड़की खुशी के मारे हमारे मेन कट्टा को अपने अरमानों से चिपका लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी, अरे मैडम जी दूर रहो, तुम्हारे बड़े बड़े अरमान, मेरे को सांस नहीं आ रही, और ऐसे पकड़ पकड़ के दूर करने लगता है। वो भी कहती साले कुत्ते के बच्चे, एकदम जब से आया तब से मेरे अरमानों के पीछे पागल है, मुंह नोच लूंगी तेरा। हमारा मेन कट्टा भी लगे, एक तो इसके अरमानों के चक्कर में सांस मुझे नहीं आ रही थी, उल्टा मुंह ये मेरा यहाँ पे नोचेगी, आजकल भलाई का कोई जमाना नहीं है। फिर अचानक से याद आता है, अरे मैं तो टेस्ट के लिए आया था, फेल नहीं होना, तो वहाँ से निकल पड़ता है, भाग जाता है। मैडम जी भी देखती है साला भाग भी गया, ये भी नहीं कि 2 मिनट बैठ के अच्छे से कुछ प्यारी प्यारी बातें कर ले। भाई दब ये जंगल में करके आ रहा है, कहीं ये टेस्ट देने तो नहीं आया ना। हमारा मेन कट्टा जो बुल्फ को ढूंढे जा रहा था, तो ढूंढते ढूंढते इसको दिख जाते हैं, एक नहीं बल्कि दोनों बुल्फ एक साइड थे। शिट यार, एक को हरा पाना मुश्किल है, दोनों को एक साइड हरा पाना तो और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्या करूं क्या करूं। तो 2 बंदे, एक लड़का लड़की, पहले से नज़र रख रहे थे कि जैसे दोनों अलग होंगे, जैसे कोई मौका मिलेगा ना वैसे पकड़ लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, ये लोग नज़र रखे जा रहे तो मुझे भी सेम आइडिया अपनाना चाहिए। उनकी ओर आते बुल्फ की ओर, उसमें से एक बुल्फ हमारे मेन कट्टर को देख लेता है और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा भी सही टाइम पे अपना तलवार निकाल के उसके अटैक की धज्जियां उड़ाकर अपने आप को अच्छे से बचा यहाँ पे लेता है। और ये जो 2 एल्डर थे जो टेस्ट ले रहे थे, वो भी जंगल में घूम रहे थे। बोला भी जाता क्या हुआ, मुझे तीनों के तीनों बीस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा भी कहता एक सेकंड व्हाट, क्या मतलब किसी ने इतना जल्दी शिकार भी कर लिया। दूसरा भी कहता या उनमें से कोई एक जो बीस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा है, ऐसा लगता हमने कुछ ज़्यादा हाई लेवल का डाल दिया। दूसरा एल्डर भी कहता ना हमने बच्चों के हिसाब से लो लेवल के बीस्ट यहाँ पे डाले थे, 2 तो कन्फर्म लो लेवल के। तो एल्डर भी कहता हाँ लेकिन शायद एक गलती से हमने कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का डाल दिया। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, वो भी देखता है यार सुनो तुम दोनों लड़का लड़की, अगर हमें अपनी जान बचाना चाहते हैं ना तो पहले इस बुल्फ की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी, वरना हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो बाकी बंदे भी कहते या हमें पहले टीम अप करके बुल्फों का शिकार करना चाहिए, वरना हम सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे। तो पहले टीम अप कर लेते हैं और फिर बुल्फ को यहाँ पे मारेंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार समझदार लोगो आ जाओ मिलके अटैक करे। हाँ तो तीसरा बुल्फ भी वहीं पे आ चुका था, यानी तीनों के तीनों बुल्फ वहीं पे थे और पूरे इंसान लोग भी मिलकर लड़ने को तैयार। जो लड़की थी उनमें से कोई अपना स्पाइडरमैन जैसी टेक्निक लेती है और बुल्फों को देख सकते जकड़ देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही मौका है, इसको पहले मार के खत्म करो। तो उस पर बहुत ही बड़े बड़े अटैक करते हैं। उसी बीच में वो कमीना जल कुकड़ा ये सब देख रहा था, वो भी कहता है एंड टाइम पे, एकदम एंड टाइम पे मार के मैं कोर यहाँ पे चोरी कर लूंगा, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता बट अभी ये तो वही कमीना है, ये गुआंग ये तो चीटिंग करने चला आया। उतने में ये सब जो लड़ाई हो रही थी ना तो धुएं के अंदर हो रही थी। तो जैसे धुआं क्लियर होता है भाई बुल्फ एकदम सही सलामत था, यहाँ तक कि तीनों के तीनों बुल्फ आपस में जुड़ चुके थे, एक हो चुके थे और वो झटका देके कमीने को दूर यहाँ पे कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाट अबे ऐसा भी कुछ हो सकता है कि तीनों के तीनों जुड़ जाएंगे, मैंने पहली बार देखा है। और दोनों एल्डर जो ये सब कुछ देख रहे थे वो भी कहता देखा हमारा अनुमान सही था, एक नहीं बल्कि तीनों के तीनों बीस्ट हाई लेवल के थे और तीनों के तीनों म्यूटेंट हो गए साथ में, कैसे रोके। तो वो जो औरत वो जिसके मौके का फायदा हमारे मेन कैरेक्टर ने उठा लिया था पानी के अंदर, वो आती है और कहती है डोंट वरी मैं हूं ना भाई, मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे कर दूंगी। तो वो दोनों भी कहते अरे अरे मैडम जी आप कर दो कर दो। वो भी कहती या मैं हेल्प करने को तैयार हूँ क्योंकि मामला कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब आते भाई नीचे साइड जहाँ पर क्या बोलते बंदे लोग भी डर रहे थे, हमारा मेन कैरेक्टर भी डर रहा था कि ये तो सुपर म्यूटेंट हो गया, तीनों के तीनों आपस में जुड़ गए, अब तो हम मिलके भी हरा नहीं पाएंगे। चलो कोई ना यार, वो तीनों मिल गए तो हम भी मिले हुए हैं, मिलके अटैक करेंगे। लेकिन मिलके अटैक करने पे भी ज़्यादा कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वुल्फ को अटैक इतना पावरफुल था कि इंसान लोग की ही बैंड बजाती है। हमारा मेन कैरेक्टर को भी अटैक एक लगने वाली थी, लेकिन जैसे तैसे अचानक से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसकी कॉन्शियसनेस भी कहती है संभल के, ये ब्लड वुल्फ है यार, इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन, इंसानों का पूरा खून चूस लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इनके सामने कैसे टिकूँ, मुझे भी तो अटैक करना पड़ेगा। तो जैसे तैसे एक अटैक करता है, लेकिन वो तीनों का तीनों मुंडी है ना, हमारे मेन कैरेक्टर के तलवार को ऐसे जकड़ के पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओम फो यार ये तो और प्रॉब्लम हो गया। सामने से वुल्फ भी ऐसा घूर के देखे जा रहा है लाडले, और अटैक कर देता आग वाला। हमारा मेन कैरेक्टर जो बेचारा कब से इतना स्ट्रगल कर रहा है, एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाता, लेकिन तभी स्क्रोल मिल जाता। अगर आपको याद होगा पुराने एपिसोड तो उसको स्क्रोल यहाँ पे मिला था, एक स्पेशल आर्टिफैक्ट था, उसको ओपन करके वुल्फ के सामने करता है और कहता है वुल्फ अब तो हार जा। हाँ तो वुल्फ है ना अब शांत हो जाता है, वो शांत हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शांत, और भी शांत हो, और भी शांत हो, प्लीज प्लीज डर लग रहा है, फट रही है भाई, शांत हो जा प्लीज, शांत हो जा भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। तभी अचानक से वो शांत हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर को भी सांस में सांस आती है और कहता बाल बाल यहाँ पे बचा, वरना लफड़ा हो जाता। कॉन्शियसनेस आती है और कहती चलो यार वो वुल्फ अब से आपका पालतू बन गया, आपको मास्टर मानेगा उस मैप के चक्कर में। बाय द वे आप ठीक हो ना, पागल की तरह टूट पड़े थे, 2 सेकंड भी लेट हो जाता ना मैप खोलने में, वो आपके बॉडी के 2 टुकड़े कर देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ ठीक है मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पे हो रहा है। उतने में वुल्फ आता है और आके वापस चिल्लाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वुल्फ यार तू तो मेरा गुलाम बना ना, आप शांत हो जा। इतना जोर से चिल्लाता ना कि माथे के बीच में से कुछ रिलीज होता है अटैक जैसा जो वुल्फ को लगती है, और फाइनली इतने देर बाद है ना ये वुल्फ को सीरियस से चोट लगती है, जो देख के किसी को विश्वास नहीं होता। वाट तुमने वो अटैक देखा क्या, उसकी आंखों के बीच में से अटैक निकला और कैसे वुल्फ को चोट पहुंचा दिया। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी ये सब देख के विश्वास नहीं होता। वाट मतलब ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने वुल्फ को चोट पहुंचा दिया। कॉन्शियसनेस भी कहती है कि वेल हाँ ये शायद आपने यहाँ पे किया, मगर कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे भी नहीं मालूम, अचानक से मेरा सर दुखा, मैं चिल्लाया, ऐसा लगा मेरे माथे से कुछ निकला। वो भी कहती यार मुझे ऐसा लगता है उस मैप के चक्कर में ना आपकी बॉडी में कुछ तो हो गया है, जिसके चक्कर में कुछ पावर आ गया, उसी पावर से आप बच गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी देखा जाए तो ये वुल्फ मेरा शिकार है, मैंने ही मारा ना। वो भी कहती वेल कह सकते हो क्योंकि आपने मारा, आप ही का शिकार यहाँ पर है, लेकिन ये पावर थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा, कल को गलती से आपने एक्टिवेट किया, किसी मासूम आदमी को लगा, वो मर गया तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मुझे ये पावर को कुछ भी हो जाए अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, कोशिश करके देखूं क्या। तो जमीन पे ध्यान लगाता है और ऐसे अटैक करने की कोशिश करता है, तो अटैक हो भी जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग व्हाट ये तो वाकई में एक माइंड पावर है, बैठे बैठे मैं दूर कहीं अटैक कर सकता हूँ। कॉन्शियसनेस भी कहती है हाँ लेकिन इससे तुम्हारे बॉडी पे थोड़ा बर्डन यहाँ पे बनेगा, तो जितना हो सके उतना अच्छे से संभाल लो वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना टेंशन ना लो, यानी इस वुल्फ का जो कोर है ना, अब ये कोर मुझे दे दो, टेस्ट में पास हो जाऊंगा। तो ये कोरे निकाल लेता है, लेकिन जैसे कोरे निकालता है तो पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी।
हमारे मेन कैरेक्टर का माथा और दुखने लगता है, ऐसा लगता है कि दम बम की तरह फट जाएगा। और खाली हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि जितने भी लोग थे ना, सबके साथ सेम होता है। वो लोग भी चिल्लाते कौन है भाई कौन है। तो एक डेमोन यहाँ पे था, वो आता है और कहता है इंसान इंसान इंसान, बड़े कमजोर हो तुम। और अपनी जो औरत यहाँ पे थी वो भी कहती है अरे यार ये आवाज निकालेगा नहीं, इससे लो लेवल के बंदों को प्रॉब्लम होगा, शील्ड बनाकर उन सबको बचाओ। एल्डर्स भी कहते हैं यार हम शील्ड बना रहे हैं, तो फॉर्मेशन लगा के शील्ड बनाने लगते हैं। वो डेमोन भी कहता है लगा ही था ये कमजोर इंसान के बीच में तुम जैसे 2-4 इंसान होंगे हाई लेवल के, हाँ लेकिन फर्क नहीं पड़ता, तुमको मार के ये मैटर में ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। मैडम जी भी कहती है अच्छा संभल के रहना, ये हमारे एरिया का नहीं है, ये किसी और एरिया से आया हुआ शैतान है। तो ये लोग भी कहते हैं या आई नो किसी और एरिया से आया हुआ है, लेकिन कौन से एरिया से आया हुआ है, कौन है तू, इंसानों की भाषा कैसे बोल पा रहा है, और यहाँ पे तू करने क्या आया है, मकसद क्या है तेरा। तो अपनी मैडम जी भी कहती है आज से कई हजार साल पहले कुछ अजीब से डेमोन लोग हैं ना, उन लोगों ने इंसानों पे अटैक कर दिया था। उनके बीच में और इंसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैटल हुआ था, जिस बैटल में डेड इंसान यहाँ पे जीत गए थे। तभी इसके जैसे जो जानवर है ना, ये डेमोन नहीं है, ये एक मॉन्स्टर यहाँ पर है, बीस्ट मॉन्स्टर जिसको बोला जाता है। और तब से पहली बार ये डेमोनिक बीस्ट अपीयर हुए थे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था मैडम जी बताती है कि ये नॉर्मल डेमन नहीं है बल्कि ये डेमोनिक बीस्ट है जो उनसे अलग होती है। तो बाकी एल्डर्स भी कहते हैं हाँ लेकिन इनके बीच में उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये भी कहती है यार एक डेमोनिक बीस्ट यानी जानवर टाइप का होता है, जब वो कम्प्लीटली एवॉल्व हो जाता है ना तो जाकर एक डेमोन यहाँ पे बनता है। जैसे कि पहले इंसान एक नॉर्मल इंसान होता है, फिर कल्टिवेशन करके इमॉर्टल बन जाता है, वैसे ही तो वो डेमोनिक बीस्ट समझो अभी लो लेवल का ही है, तो हम इसको हरा सकते हैं, कंप्लीट डेमोन नहीं बना है। वो भी कहता वाह इंसान मानना पड़ेगा तुमको, तो हमारे बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्योंकि तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। अचानक से डिसअपियर हो जाता है। लड़की भी चौंक जाती, वट अभी अभी तो यहीं पे तक कहाँ चल गया, अरे एल्डर देखो कहीं तुम्हारे पे अटैक ना कर दे। हाँ तो जब तक वो देखे उससे पहले अटैक करके पकड़ भी लेता है एक का गला और कहता है हाँ ये है इंसान, तुम सामना करोगे क्या मेरा। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ चोरी चुपके से देखे जा रहा था। वो भी कहता बेल ऐसा लगता है लफड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, कोई मॉन्स्टर टाइप का यहाँ पे चला गया है। सारे के सारे बच्चे लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं कि भागो भागो, साला मेरे को तो बस टेस्ट यहाँ पे देना था, मुझे क्या पता था कि मेरी जान ऐसी मुसीबत में आ जाएगी। और उसने लिटरली 1-2 बंदे लोग को मार भी डाला था डेमोन ने, और कहता आ जाओ और आ जाओ। हेल्डर भी कहता साले हमारे एरिया में आके हमारे बंदे लोग को मारे जा रहा है, मर साले तू। लेकिन वो उतने में अपना कोई डेमोनिक पावर एक्टिवेट कर देता है, कहता है लूजर्स यू आर ऑल फकिंग लूजर्स, ये लोग खात्मे के लिए तैयार हो जाओ। हमारे एल्डर भी देखता है अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा सीरियस होकर हमारा हाथ काट डालेगा। नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो हाथ नहीं काटता, वो दोनों का मुंडी पकड़ता है, दोनों को गोल 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 घुमाकर साथ में ऐसा टकराकर उठाकर फेंक देता है। यानी मारने का तरीका बड़ा कैजुअल था, लेकिन मैडम जी बीच में आकर उनको पटकने से रुकवा लेती है। डेमोन भी कहता है एक औरत, एक मामूली सी औरत, तू हमारा का बिगाड़ पाएगी। मैडम जी भी कहती है मैं तेरा बिगाड़ूंगी, अगर यहाँ पे कोई जो है तेरा बिगाड़ सकता है तो वो मैं ही हूँ, और तुम दोनों एल्डर मालूम है ना, थोड़ा बाकी जो डिसाइपल होंगे उन पे ध्यान रखना। एल्डर भी कहता या हम उन पे ध्यान रखेंगे। डेमोन भी कहता ना ना तू हो या तेरे बच्चे हो या तेरे एल्डर यहाँ पर हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ले मुक्का, जोर से मुक्का मारता है। मैडम जी जैसे तैसे संभल के पीछे आती और कहती है अरे यार एक तो मुझे समझ नहीं आता, तुम लिटरली सील के अंदर कैद यहाँ पे थे, तुम सील से आज़ाद होकर कैसे चले आए। वो भी कहता मैं बस आ गया। मैडम जी भी कहती है फिर वापस चल भी जा। कई सारे तलवार एक बार में निकालती है और एक बार में अटैक कर देती है। बहुत ही बड़ा धमाका होता है, देखने से ऐसा लगता है कि शायद पक्का हो गया होगा काम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा था, उसको याद आता ये तो वही औरत है जिसके अरमान मैंने गलती से छू लिए थे, बड़ी गुस्सा कर रही थी। थैंक गॉड यार मैं सही टाइम पे भाग गया, वरना धमाका कर करके मुझे भी ऐसे ही मारती। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है बंदा सही सलामत। वो भी कहता है क्या हुआ मैडम जी, आपने तो बहुत बड़ा अटैक किया था, लगा कि हम मर गए लेकिन हम तो जिंदा यहाँ पर है, अब तुम्हारी बारी आ गई है मरने की। मैडम जी भी देखती है यू फकिंग घमंडी आदमी मुझे यहाँ पे मारेगा, रुक तुझे तेरी औकात यहाँ पे दिखाती हूँ। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, डेमोन दूसरा अटैक करके मैडम जी को और चोट पहुंचाता है। वो भी कहती बट यार ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि हाँ यार डेमोन को ज़्यादा हाई लेवल का निकल गया, मैडम जी तो वाकई में हार जाएगी, क्या करूँ कोई तरीका है क्या उसकी हेल्प करने का। हाँ दिमाग वाला टेक्निक। तो लेकिन उसको माथा फिर दुखने लगता है, वो कहता ना ना यार अभी भी ये नया नया टेक्निक है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे करने जाता हूँ तो दर्द होने लगता है। डेमन की ओर आते हैं, डेमन भी कहता हूँ औरत मरने के लिए रेडी हो जा,
लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उतने में दूसरा अटैक कर दिया था जो डेमन को लगता है। डेमन भी लाइक व्हाट, अभी ये किसने अटैक किया मेरे पे, किसने किया। तो इसका पूरा ध्यान इधर अगल बगल में था, मैडम जी पे था ही नहीं। मैडम जी को सही मौका मिल जाता है, मैडम जी तलवार लेकर आती है और कहती आबरा कडाबरा, फाड़ दूंगी तेरा कडाबरा। और बहुत बड़ा अटैक, इतना बड़ा अटैक उसने अभी तक किया ही नहीं था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगता है कि चलो यार मैंने भी हेल्प कर दिया, मैडम जी ने भी अटैक कर दिया, अब तक तो मर गया होगा। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है तो डेमन सामने ही था और अगले सेकंड डेमन गायब। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कहाँ, तो इसके पीछे आ जाता है, कहता साले तूने अटैक किया था ना, जिप्सा माइंडसेट अटैक, आजा तुझे पहले मारूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा नहीं, अरे मम्मी, अरे मेरे पीछे क्यों पड़े, अरे भैया जाने दो। वो औरत भी कहती साले क्यों तुम बीच में आ रहा है, चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर कैसे यार, मैं नहीं भाग सकता, पकड़ लिया उसने मुझे, लेकिन नहीं पकड़ पाता क्योंकि इसकी बॉडी एकदम अचानक से वहीं पे जम जाती है, रुक जाती है, ना हाथ हिला पाता है ना पैर हिला पाता, कुछ भी नहीं। तो उसकी जो थी ना कॉन्शियसनेस, उसने बचा लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो थैंक गॉड तुमने बचा लिया, और झटका देकर डेमन को दम मारे जा रही है, परेशान किए जा रही है, उठा उठा के पेले जा रही है और ये सब कॉन्शियसनेस कर रही है। लेकिन उधर मैडम जी को लगता है कि ये सब हमारा मेन कैरेक्टर किए जा रहा है। इस बच्चे को मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, मानना पड़ेगा, बच्चा तो गजब यहाँ पे निकला। लेकिन इस बच्चे का ऑरा बड़ा अलग लग रहा है क्योंकि बच्चे का नहीं है, ये तो उस औरत का कॉन्शियसनेस का है। दूसरी ओर डेमन जैसे तैसे चंगुल से निकल के भाग आता है और कहता बाप रे नहीं मुझे क्या हो गया था, पूरी बॉडी ऐसी फ्रीज हो गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि वाह बच गया मैं, और उधर डेमन भी देखता है कि वाह बच गया मैं, वरना इस बच्चे के हाथों से मैं तो ख़त्म ही हो जाता। अपनी औरत भी कहती हाँ लेकिन तू मेरे हाथों से ख़त्म होके ही रहेगा। डेमन भी देखता रही इस बच्चे ने आके सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, अगर नहीं भागा तो इसके या तो उसके हाथों से मर जाऊंगा, जा रहा हूँ मैं, मोरडो मेरा नाम है, याद रखना आएगा बदला लेने। और बच्चे तू मेरा शिकार बन चुका है, अगला टारगेट तू मेरा यहाँ पर है। और पोर्टल ओपन हो जा, डॉक्टर स्टेज की तरह पोर्टल ओपन करके भागने को रेडी। मैडम जी भी कहती रुक साले रुक, लेकिन भाग जाता है। मैडम जी भी देखती बाप रे कैसा एबिलिटी था, साले ने स्पेस खोला और पोर्टल ओपन किया और पोर्टल से भाग भी गया, बच गया साला, अगली बार बिल्कुल भी नहीं बचेगा। एल्डर जाके पता करो, बता दो कि ऐसा ऐसा डेमन का अटैक हुआ है। एल्डर्स भी कहते या अभी सबको जाके बता देते हैं। हाँ लेकिन जो 3 वुल्फ थे उसको किसने मारा, और जिसने यहाँ पे मारा ना वो हमारा अगला डिसाइपल यहाँ पे बन सकता है। लड़के तुमने मारा ना, नाइस बधाई हो, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है इनर डिसाइपल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार मेरा प्रमोशन हो गया, बड़ा सही है यार सही है। उतने में जो कमीना था वो भी पीछे से आता है और कहता सुनो ना यार मैंने भी हेल्प यहाँ पे की थी, और टोटल 3 कोर है ना, तो तीनों में से तुम 1 कोर रख लो और 1 कोर मुझे यहाँ पे दे दो प्लेयर्स। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे साले ने मुझे इतना परेशान किया है कि इसको वो आके में लगता है कि मैं इसको 1 भी दे दूंगा, तो बोल देता कि वेल नहीं यार मैं नहीं देने वाला, तुमने कुछ हेल्प नहीं किया था। वो कहता पैसे दे दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना पैसे भी नहीं चाहिए मुझे, अगर तुम घुटने पे आकर मेरे तलवे चाटोगे, मेरा गोप गोप मुंह में ले लोगे और मुझे अपना पापा बना लोगे तो शायद मैं तुमको 1 दे दूं। वो भी कहता वाट साला ये अपमान हो जाएगा मेरा। तो बाकी बंदे भी कहते हो माई गॉड यार ये तो वाकई में अपमान हो जाएगा, लौंडे का अपमान हो जाएगा। लौंडे को और गुस्सा आता है कि लोगों ने अपमान करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो मान जाता है, घुटने पे आता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तलवे चाट लेता है और कहता है प्लीज 1 कोर मुझे यहाँ पे दे दो, मैं अभी भी पैसे देने को तैयार हूँ पापा प्लीज। किसी को विश्वास नहीं होता कि वाट भाई इनर डिसाइपल बनने के लिए क्या कोई इतना भी नीचे गिर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे बेटे मुझे देख, मैं वही नौकर हूँ जिसको तू परेशान करता था मेरे बेटे ओ मेरे बेटे। उसकी और फट जाती व्हाट नौकर के बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ साले देख तूने जो बोला मैंने किया, तू धोखाधड़ी मत कर, मुझे दे दे 1 और। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने ऐसा वादा तो नहीं किया था कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं शायद कंफर्म यहाँ पे दे ही दूं। लड़की आती है और कहती सर 1 मुझे यहाँ पे दे दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर दे भी देता है, लड़की भी लग है ऐसे ही दे दिया शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया की क्या बात है। और उस लौंडे की ओर जले जा रही है कि साला जब मैंने पैसे देने को बोला घुटने पे आया, रोया, गिड़गिड़ाया, पापा बना लिया, मुझे नहीं दिया और उसको दे दिया। और वो जो लड़की अकेले नहीं थी उसका एक कजन भी था, तो हमारा मेन कैरेक्टर तीसरा उसको देने वाला था, वो मना कर देता, वो कहता ना मुझे इनर डिसेबल बनने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस अपनी कजन की हेल्प करने आया था, तुम्हें किसी और को देना तो दे दो, अपने पास रखने तो रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो लड़की भी कहती भैया क्यों यार, लेकिन किसी और को देता भी नहीं है क्योंकि और कोई देने लायक उसको लगता ही नहीं है। कोई और लड़की भी तो नहीं थी, लड़की होता तो पक्का दे देता, तुम्हारी तरह हरामी है। इधर एल्डर भी कहता ठीक है यानी किसी और को नहीं दोगे तो बाकी सब फेल हो गए, तुम दोनों ऑफिशियली इनर डिसाइपल बन गए, चलो हमारे साथ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर प्लस एक लड़की दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं ना डिसाइपल के लिए। तो उनको एक केव के अंदर लाया जाता है। बोला जाता पहले आउटर डिसाइपल यहाँ पे आना अलाउ नहीं थे, लेकिन बाद में हमारे लीडर ने ये रूल चेंज कर दिया, जिसके चक्कर में अब तुम जैसे बंदे भी आ सकते हैं। तो शुक्र मनाओ कि तुमको भी आने का मौका मिल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार शुक्रिया। लेकिन तभी अचानक से एक ऐसा प्रेशर आता है जो इन दोनों की बॉडी सह नहीं पाती, दोनों नीचे घुटने पे आ जाते हैं। बोला भी जाता है कि हमारी बॉडी हिल नहीं रही, ये प्रेशर बड़ा हाई है। तो एल्डर अपना पावर यूज करता है, उनके ऊपर का जो प्रेशर है ना वो हटाता है और कहता है ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब ठीक है। लेकिन ये हुआ क्या था, ये प्रेशर अचानक से कैसे आ गया? एल्डर भी कहता है वेल कैसे बताएं, ये जो एरिया के अंदर फोरबिडन स्पेल लगा हुआ है, जिसके चक्कर में बिना परमिशन से कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, और जो भी बिना परमिशन से आने की कोशिश करता है ना उसके ऊपर ऐसा ही प्रेशर आता है। तो लड़की भी कहती है लेकिन हम बिना परमिशन से नहीं आए, आप लेकर आए, क्यों लेकर आए? तो वो भी कहता सुनो अंदर और जाओगे ना तो अंदर बड़ी बड़ी चीजें मिलेगी एडवेंचर के लिए। एडवेंचर करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अब तुम्हारे मेहनत प्लस तुम्हारे लक पे डिपेंड है। देखो यह जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है जल्दी से अंदर आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, लेकिन हम अंदर जाएंगे तो जाएंगे कैसे? वो भी कहता बकवास बंद करो और जल्दी से अंदर यहाँ पे जाओ। हाँ तो लिटरली दोनों को अंदर ढकेल देता है। तो दोनों किसी पोर्टल में गिरते हैं और पोर्टल में गिरते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला कहाँ गिरा दिया, माथा टूट गया मेरा। उसकी कॉन्शियसनेस बाहर आती है और कहती है अरे यार आप पक्का किसी और के शीफू में चले आए होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शीफू क्या होता है? वो भी कहती है काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस ही, यानी किसी और के कॉन्शियसनेस के अंदर है। जल्दी से आँख खोलो। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे आँख खोलता है ना तो वो पानी के अंदर यहाँ पे आता है, फिर आँख खोलता है तो वो किसी शैतान की बॉडी में था। तो बेसिकली यहाँ पे दो बंदे, एक हमारा मेन कैरेक्टर है, दूसरा भी हमारा मेन कैरेक्टर। हाँ ये दोनों अलग अलग बंदे यहाँ पर है, एक शैतान है और एक हमारा नॉर्मल है। और शैतान वाला हमारे वाले को पकड़ लेता है, कहता है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है तू? वो भी कहता मैं कोई भी रहूं, क्या फर्क यहाँ पे पड़ता है, साले तू आ चुका है अब तू मेरा शिकार है, तेरी ये बॉडी मुझे दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लड़की मेरी हेल्प करो। वो भी कहती है अरे ये इनर डेमोन है, ये आपका इनर डेमोन है, इसको मैं नहीं हरा सकती, मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकती, जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार नहीं मैं अकेले क्या करूंगा। वो उतने में मारता भी है और कहता है शैतान के बच्चे साले तू इतो सभी मेरे सामने टिक नहीं पा रहा, ये ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक साले मैं तुझे मार के रहूंगा। तलवार निकाल के लड़ने की पूरी कोशिश करता है और इनर डेमन को पीछे करता है। इनर डेमन भी कहता हो तेरे पास स्वॉर्ड है तो मेरे पास भी स्वॉर्ड है, क्योंकि हम दोनों एक ही है भाई, मैं तेरा इनर डेमन यहाँ पर हूँ, आजा आजा बेटे, दो दो हाथ वापस यहाँ पे हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक अभी तुझे तेरी औकात यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा जम करके कूदाम कादी करके यहाँ से वहां से जैसे तैसे बढ़िया अटैक यहाँ पे करता है। हो भी कहता है ये सारे छोटे मोटे अटैक है, कोई काम नहीं आने वाला। अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आता है और पीछे से अटैक कर देता है। ऐसा लगता है कि गया गया हमारा मेन कैरेक्टर नहीं सह पाएगा, और वाकई में सह नहीं पाता, फिर से नीचे पानी में गिरता है और कहता है यार ऐसा रहा तो मैं मर यहाँ पे जाऊंगा, मुझे नहीं मरना। शैतान भी कहता लूजर ला दे दे मुझे अपनी बॉडी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी हार नहीं मानता, वो अभी भी अपना तलवार लेकर लड़ने को तैयार था और कहता है यूनिटी ऑफ स्वॉर्ड फाइट, जैसा बोल के अटैक करता है ना। शैतान भी कहता नहीं अरे ये अटैक कहाँ से आ गया? देख सकते हैं अटैक में बड़े बड़े धमाके आते हैं और ये सारे के सारे धमाके बेचारा सह नहीं पाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक सेकंड तो क्या हुआ, मर गया क्या? वो मरा नहीं था लेकिन चोट लग गई थी। वो भी कहता साले नहीं तू मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जैसे मैंने तुझे अपने तलवार से स्वॉर्ड यहाँ पे पहुंचाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेटे अपने तलवार से अब खत्म होने के लिए रेडी हो जा। हो भी कहता नहीं मुझे मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मर जा साले, और तलवार छाती में घुसेड़ के मार डालता है। तो वो लौंडा भी धीरे धीरे ऐसा बैक टू नॉर्मल होने लगता है। और ये सब कुछ है ना बाहर से वो एल्डर्स लोग देख रहे थे, वो कहते वाह यार ये लौंडा ने तो अपने आप को काफी अच्छे से संभाल लिया है। दूसरा एल्डर भी कहता यार ये काफी टैलेंटेड लौंडा है, और ऐसा टैलेंटेड लौंडा है ना मुझे लगता है मेरे टीम में चाहिए। ये भी कहती है मेरे टीम में यहाँ पे चाहिए, आज ही मेरा कद्दू मिलेगा तुझे। नहीं मिलने वाला मतलब नहीं मिलने वाला। दूसरा बुड्ढा भी कहता अरे यार क्या हुआ, वो जिसने बातें बोली बातें सही बोल रहे हैं, उसके हाथों में दे दो। तभी बड़े बड़े रिएक्शन होने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े रिएक्शन। लड़की भी कहती फॉर्मलेस माउंटेन क्या हो रहा है वहाँ पे, चलो चेक करने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अलग एरिया में आ चुका था। वो भी कहता पहला टेस्ट पास हो गया तो दूसरा टेस्ट कहाँ पर है? तो सामने तभी एक लड़की दिख जाती है सुंदर सी सेक्सी सी। वो भी कहती हेलो मर्द, ओ माय गॉड एक मर्द आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी मैडम जी गलती से आ गया, आई डोंट नो आप कौन हो और मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो टेस्ट यहाँ पे दे रहा था ना। बाय द वे मैडम जी आपके काफी बड़े बड़े यहाँ पर है। उतने में मैडम जी एकदम अटैक ही कर देती है और कहती मर्द बेटे आजा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे क्या करना चाहती हो? अरे मैडम जी मेरी बॉडी भी मेरे कंट्रोल में नहीं है।
तो मैडम जी भी कहती या ये एरिया के अंदर लोग आते हैं अपनी मर्जी से लेकिन जाते हैं मेरे मर्जी से। अब हार मान जाओ, चुपचाप मेरे अंडर में आ जाओ। अब तुम नहीं बचने वाले। फाइनली इतने सालों बाद मुझे एक मर्द मिला है, चूस लूंगी पूरा। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को आवाज लगाता है कि बाहर आओ, जल्दी से बचाओ यार, ये मेरी इज्जत यहाँ पे लूटना चाहती है। अरे पहले नहीं बचा सकती है लेकिन अब तो बचा सकती है ना, किधर है तू, जल्दी से आओ ना। तो वो तो नहीं आती लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ही चिल्लाते चिल्लाते अपने आप को एकदम ऑरा वाला बंदा बना लेता है और अटैक कर देता है। मैडम जी भी कहती नहीं, अरे अटैक मत कर मेरे ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर भी फिर नॉर्मल होता है, कहता बाप रे आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, पहले मेरी फट रही थी फिर अचानक से मैंने अटैक किया। मैडम जी उतने में फिर से आती है, वो कहती है सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक टेक्निक यहाँ पे सिखाती हूँ, मजा आ जाएगा। ये टेक्निक किसी और ने नहीं सिखाऊंगा, फिर तुम ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाओगे, ये लो। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर के माथे में टेक्निक डाल देती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर का पूरा दम दिमाग का भूसड़ा होने लगता है, समझ नहीं आता चल के आ रहा है। अचानक से होश में आता हो, कहता अरे ये क्या कर रही हो। वो भी कहती कुछ नहीं, तुमको टेक्निक यहाँ पे डाला कैसा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पूरा मेरा दिमाग यहाँ पे भरा हुआ है, सब कंप्लीटली यहाँ पे भरा हुआ है और मैं अकेले नहीं आया था, मेरे साथ और भी थे, वो सब कहाँ गए। लड़की भी कहती आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, ये टेक्निक ने तुझे यहाँ पे सिखा दिया है, तुझे बस प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को इंप्रूव करना है और तुम्हारा टेस्ट पास हो जाएगा। और बाय द वे गोप गोप भी करना है। मैं लंबे समय से यहीं पे कह दूं, कभी भी मैंने मर्दों का टेस्ट नहीं लिया, फाइनली एक मर्द यहाँ पे मिल गया तो करोगे। इधर कॉन्शियसनेस भी चिल्लाती है कि साली शर्म कर, थोड़ी सी शर्म यहाँ पे कर। वो भी कहती है अरे यार शर्म वरम गया बेच कर, मैंने खा लिया, आजा कर ले, तूने कभी किया नहीं है ना, पहली बार तू भी मजे ले ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं लेकिन प्लीज। वो भी कहते क्यों नहीं, मैंने तुझे टेक्निक भी दे दिया ना, आजा बेटे आजा, प्यार प्यार से करेंगे, होले होले यहाँ पे करेंगे। अब आते भाई एल्डर्स लोग की, और एल्डर्स लोग वहाँ पे आते हैं, डिसाइपल लोग पहले से थे। वो भी कहते क्या हो रहा है इधर, तो वो लोग भी कहते वेल हम प्रैक्टिस कर रहे थे तभी अचानक से फॉर्मलेस वॉल अपीयर यहाँ पर हो गया, आई डोंट नो उसका क्या मतलब हुआ और अंदर यहाँ पे क्या चालू है। अंदर बड़े बड़े रिएक्शन हुए जा रहे, ये लोग भी देख के चौंक जाता है, रिएक्शन कैसा हो रहा है। तभी कोई बाहर आ रहा था, ये लोग और घबरा जाते, शैतान बाहर आ रहा है क्या। लेकिन हमारा हीरो बाहर आता है और थोड़ी हालत खराब लग रही थी। लड़कियां भी कहती ओ माय गॉड, अरे क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, कपड़े वगैरह फटे हुए कैसे हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है कि ऐसा तो नहीं हमारा मेन कैरेक्टर करके आ चुका है। देखते हैं, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक दीवार से बाहर आता है, जो काफी सारे एल्डर्स देख लेते हैं और सारे एल्डर्स डाउट में आ जाते हैं कि एक सेकंड, ये लौंडा फॉर्मलेस वॉल, इसको फॉर्मलेस वॉल बोला जाता है जिसको तोड़ के बाहर आ रहा है। और ये तोड़ना कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। ये वाली औरत जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो भी कहती है अच्छा तो ये काउंटर डिसाइपल है जिसने टेस्ट पास किया और इसको आने का मौका मिला था। एल्डर भी कहता या ये ऑफिशियली अपना ही डिसाइपल है। दूसरा भी कहता नहीं, ये डेमोनिक सेट का जासूस होगा, आते ही फॉर्मलेस वॉल तोड़ दिया। मालूम है ना फॉर्मलेस वॉल हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो ये बुड्ढा भी कहता रहे इंपॉर्टेंट रहे, अब इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन इसने जानबूझ कर नहीं तोड़ा, वो गलती से यहाँ पे टूटा। लौंडा टैलेंटेड यहाँ पर है। ये भी कहता ठीक है तो इस बंदे पे नज़र रखना, और मैं जब तक कंफर्म नहीं ना हो जाता इस बंदे को अपने नज़रों से दूर यहाँ पे मत करना। बाकी बंदे भी कहते या चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर को समझ ही नहीं आ रहा, भाई साहब आप लोग क्या बातचीत किए जा रहे हो। ये भी कहता ना कुछ भी बातचीत नहीं करें, इस बच्चे को छोड़ के बाकी सब निकलो यहाँ से। तो वो सब निकल जाता है। एल्डर भी कहता है तुम दोनों जो डिसाइपल बने हो चलो मेरे साथ। अब आते हुए उसी औरत पे जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ये तो हमारे मेन कैरेक्टर से बड़ी इंप्रेस हो चुकी थी। ये भी कहती मैं लौंडे को बड़ा फायदा यहाँ पे दूंगी जिससे लौंडे को मजा आ जाए। अब आते लौंडे यानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो अपना बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। अचानक से एक टेक्निक इसके सामने अपीयर होती है, उसी औरत ने दिया था। हमारे मेन कैरेक्टर को समझ ही नहीं आता, लेकिन फोकट का टेक्निक मिल रहा है तो ट्राई मार के देखता हूँ। और जैसे ट्राई मारता है तो 2 घंटे के अंदर लेवल अप हो जाता है, फाउंडेशन बिल्डिंग के लो लेवल से मीडियम लेवल पे आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर तो बड़ा खुश हो जाता है। फिर बाहर आता है, ऐसा घूमने लगता है, फिरने लगता है, हवा खाने लगता है, आसपास का नज़ारा देखता है। तभी 3 बदतमीज लौंडे आ जाते हैं और कहते हो तू तो वही है ना नया नया लौंडा जो आया है, चिकने तेरी तो ऐसी की तैसी। सब बड़े परेशान करते, बदतमीजी वाली बातें करते, टक्कर मारते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अंधे हो, ये आँख में लाड़ पेड़ के बैठे हो, नहीं दिखाई देता। वो लोग भी कहते हैं साले गाली देता है मारो साले को। लेकिन उल्टा हमारा मेन कैरेक्टर मार के उसको पटक देता है। दूसरा भी कहता साले हमको पटके जा रहा है, मारो इसको। दोनों बंदे मिलकर अटैक करने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दोनों को उठा के पटक देता है, जो देखकर उनके बॉस को विश्वास नहीं होता। व्हाट, ये अभी आउटर डिसाइपल से इनर डिसाइपल बना है और ये बनते ही ऐसा हाई लेवल का कैसे निकल गया। बाकी दोनों को अब आ जाता गुस्सा, वो लोग लिटरली तलवार निकाल लेते हैं मारने के लिए और तलवार से अटैक करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना तलवार निकालता है और तलवार का एक औरा था ड्रैगन जैसा औरा,
वो और ऑटोमेटिक आता है और उन दोनों को जकड़ लेता है और जकड़ के एकदम ऐसा पकड़ लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से अटैक करके उनकी हड्डी तोड़ के उनको थप्पड़ मार के साइड में पटक देता है। तो ये दोनों छोटे मोटे बंदे थे, मेन उनका बॉस अब वो गुस्से में आता है और कहता है मेरे बंदे लोग को मारते हो, ये लो अटैक, बहुत बड़ा अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा डर लगता है कि अरे ये अटैक बहुत बड़ा है, ये मेरे से हाई लेवल का है। लेकिन एंड टाइम पे ये वाली मैडम जी आती है जिनको हमने पिछले 2-3 एपिसोड में देखा है, वो आती है हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और कहती है मालूम है ना सेट में बिना परमिशन से लड़ना अलाउ नहीं है। वो भी कहता अरे हम लड़ाई वड़ाई करने नहीं आए थे, ये लौंडा देखते ही हमारे पे अटैक करने लगा तो हम तो बस वही काम कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले कितना झूठ बोलते हो, मैंने कोई अटैक नहीं किया था, इन लोगों ने पहले अटैक किया था। उधर मैडम जी भी लौंडे को डराती है और कहती है अगर सही सलामत अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो यहाँ से। वो भी कहता है या सॉरी मैडम जी गलती हो गई, जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नुबड़े भाग जा। वो भी कहता हाँ साले जा रहा हूँ। जैसे वो निकलता है तो इधर मैडम जी भी कहती है कि भाई तू एकदम पागल ही है, डरता वरता है ही नहीं, बिंदास लड़ने को तैयार हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करूं यार, वो लोग ही लड़ने आए थे। मैडम जी भी कहती चलो कोई बात नहीं मेरे साथ दारू पीने चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं दारू नहीं पीता। वो भी कहती चलना पी ले, और लिटरली दारू पिला के एकदम टल्ली कर देती है। अब रात हो चुकी थी, हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में एकदम ठरकी हरकतें आने लगती है कि मैडम जी एकदम दारू के नशे में टल्ली है, रात हो गई है। मैडम जी के बाल एकदम नशीले, आंख और भी ज्यादा नशीली। अरे यार उनके साथ गॉप गॉप, अरे छी थू मैं कितना गंदा आदमी हूँ, नहीं मुझे सो जाना चाहिए। और वो सो जाता है और जैसे आँख खुलती है ना तो मैडम जी भी इसके ऊपर ही लेटी हुई थी। हाँ उतने में ये वाली जो लड़की थी जिसको हमने पहले भी देखा है, जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ पास हुई थी, वो कमरे में आती है। कमरे में देखती है कि वो वाली लड़की लेटी हुई है। ओ माय गॉड, यानी रात भर तुमने कमरे में क्या किया उसके साथ। वो भी आवाज सुन के जग जाती है और कहती क्या हुआ बे, कौन चिल्ला रहा है। ओ माय गॉड, मैं तेरे बिस्तर पे तेरे साथ यहाँ पे लेटी हुई, साले मैंने तुझे दारू क्या पिलाया, तू तो मेरी इज्जत लूटने को तैयार हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं अकेले अपने बेड पे सोया था, तुम दारू के नशे में टल्ली थी जो आके मेरे बेड पे सो गई, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। वो भी कहती है अच्छा सॉरी गलती हो गई, अगली बार फिर से दारू पियेंगे। ये वाली लड़की भी कहती भाई दबे तुम मुझे जरा बताने का कष्ट करोगे, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, ज्यादा उम्र वाली या कम उम्र वाली। हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है वो जलन हो रही है क्या इसको। वेल मुझे तो दोनों पसंद है। तू और भी शर्मा जाती है कि बेल भाई दबे क्या बोलते हैं, हमारे सेट में रोज एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होता रहता है, बंदे लोग प्रैक्टिस करते लड़ते रहते हैं, चलोगे क्या देखने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो। तो जैसे आते हैं तो वहाँ पे वाकई में लड़ाई हो रही थी। एक बंदे ने अपने कई सारे अपोनेंट को हरा दिया था और कहता बोलो बेटे और कौन है जो लड़ने आएगा। तो बंदे लोग कहते हैं ना हमको नहीं जाना, मैं पागल आदमी नहीं हूँ, मुझे अपना पॉइंट नहीं कमाना, मैंने अपनी बीवी बच्चों के लिए बचा के रखे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो लड़ने को कह रहा है, तुम ये पॉइंट क्या बोले जा रहे हो, पॉइंट क्या होता है। वो लोग भी कहते हैं साले तू सेट में नया है, तुझे नहीं मालूम क्या, पॉइंट यानी समझ पैसे, पैसे के बराबर होता है। अब तू ऐसे फ्री में नहीं लड़ सकता, तुझे कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर तू जीतेगा तुझे पैसे सामने वाले के मिलेगा, तू हारेगा तेरा पैसा यहाँ पे जाएगा। और हमें पैसे हारना नहीं है, यानी हमें पॉइंट हारना नहीं है, इसलिए हम लड़ नहीं रहे, भागो यहाँ से। तभी जो अपोनेंट था एक बंदे को चैलेंज करता है कि भाई तू आ जा। वो भी कहता है गरीब आदमी हूँ मालिक, गरीब आदमी नहीं है मेरे पास पॉइंट है। वो भी कहता अच्छा तो कौन आएगा बे, कौन आएगा कौन। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पाईजान 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 मैं यहाँ पर आऊँगा पाईजान। तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के वो लोग भी कहते हैं बे तू कौन है बे, तू तो कोई नया नया लौंडा यहाँ पर आया है। अपनी लड़की भी कहती भाई मत लड़ने जाओ, अपोनेंट बड़ा हाई लेवल का लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन बहुत लेती हो जाएगा काम। बाकी बंदे भी कहते भाई कौन है ये, पॉइंट वॉइंट है ना तेरे पास। अपोनेंट भी कहता है कितना पॉइंट है तेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक भी नहीं है। तो ये देखो मेरे पास ये 2 स्पिरिचुअल कोर है जो बिस्टो को मारा था 2 एपिसोड पहले, इसके बदले मुझे कितना पॉइंट मिलेगा। ऑडियंस भी कहती है अबे स्पिरिचुअल कोर ओ वुल्फ का, अरे यार काफ़ी मिल जाएगा यार। एल्डर भी चेक करता हूँ, कहता है यस एक के बदले 250 मिलेगा, तो टोटल तुम्हारे पास कितना 2 है ना 500 मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सच्ची में। अब वो जो लौंडा है उसका कितना लगा हुआ है, तो ये भी कहता है लौंडे का 1988 पॉइंट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है तो सुनो, मेरा जो लेवल है ना इस अपोनेंट से 2 गुना ज़्यादा कम यहाँ पर है, तो मेरे पास जो 500 पॉइंट है ना मैं 500 पॉइंट लगा रहा हूँ, हारूंगा तो मैं अपना 500 दे दूंगा, लेकिन लड़का मेरे से हाई लेवल का है ना, तो अगर वो हारेगा तो उसको पूरा 2000 देना पड़ेगा। अपोनेंट भी मतलब पब्लिक कहती है कि ना वो नहीं मानेगा, लेकिन वो मान जाता है कि चलेगा भाई वैसे भी तू जीतने वाला नहीं ना है। एल्डर सुन रहे हो ना, एल्डर भी कहता है या मैं सुन रहा हूँ। पब्लिक को विश्वास नहीं होता व्हाट, वो 3 गुना ज़्यादा पॉइंट देने को तैयार है। अपनी लड़की भी कहती कम ऑन जाओ उसको हरा सकते हो। लड़ाई के बीच में आते हैं अपोनेंट अपना तलवार निकाल लेता है और कहता है बच्चे तू हारेगा भी और तेरे सारे पॉइंट भी जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी स्वॉर्ड निकालता है और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है।
और लड़ाई के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से टक्कर देता है। अपोनेंट भी कहता बस ये 2 मिनट का टक्कर है, बाद में तेरी टट्टी निकल जाएगी। वो भी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो भी कहता है ऐसा होगा, रुक तेरी धजिया उड़ाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो माइंड अटैक उसने 2 एपिसोड पहले सीखा था ना, उससे अपोनेंट पे अटैक करता है, जिससे अपोनेंट लड़ने लायक नहीं बचता और हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट से फाइनल अटैक करके उसको हरा देता है। यानी विनर है हमारा मेन हीरो। भाई किसी को भी विश्वास नहीं होता, और लौंडा लगातार 10 बैटल जीत गया था लेकिन आखिरी बैटल हार गया। अपनी लड़की भी कहती ओ ये तुम जीत गए बल्ले बल्ले, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो जीत जाता है, किसी को विश्वास ही नहीं होता। लड़की भी कहती यार ये जीत गए। वो भी कहता व्हाट, नहीं अरे ऐसे कैसे, तुमने कौन सी टेक्निक यूज़ की रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने जैसी टेक्निक यूज़ की, नॉर्मल टेक्निक यूज़ की, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, पब्लिक ने देखा है। तो सब लोग कहते यार ये भाई हमने देखा है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। अपनी लड़की भी कहती और नहीं तो क्या यार, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, तुम हार गए तो हार मान के अपना पॉइंट यहाँ पे दे दो। लोंडे को तो बड़ा गुस्सा आता है इसकी ऐसी की तैसी। तभी दूसरा बंदा आता है, वो कहता है अरे यार हमको मालूम चल गया इस लोंडे के बारे में। हो भी कहता गुड भाई। तब ये जो लड़की तुम्हारे बगल में ना बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही है, ये लड़की मुझे दे दे ठाकुर, लिटरली छूने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो लाडले क्या कर रहा है। वो भी कहता अरे क्या हुआ इतना शर्मा काहे रहे हो, बस है भाई मिल गया मेरा पॉइंट, बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो काफ़ी पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिलना यानी पैसा मिलना, इन पैसों से ऐशी यहाँ पे करूँगा। तो एक लाइब्रेरी के अंदर आता है कुछ टेक्निक वेक्निक लेने के लिए। लाइब्रेरी का बुढ़ा सो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े गोप गोप जगो ना, मुझे कोई कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए। वो भी कहता लेकिन तू है कौन। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये यांग मेरा नाम है और मैं नया लौंडा आया हूँ इस माउंटेन पीक पर। बुड्ढा भी कहता अच्छा तो एक काम कर, अपना हाथ यहाँ पे डाल, तुम्हारा नाम का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा नाम डाल देता है, सब कुछ हो जाता है। वो भी कहता ठीक है भाई ये तुम्हारे पास तो पैसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन तुम्हें अंदर जाने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट अभी एडवांस में देने पड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अंदर जाऊँगा, टेक्निक देखूंगा, जो पसंद आएगा फिर लूँगा, उसके बदले दूंगा ना पैसे। लड़की भी कहती है एक काम करो रहने दो, अंदर जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ऐसे कैसे, मैं दूंगा ना पैसा। और देखो हमारा मेन कट्टर अपने लिए पैसा दे रहा है, उसको टेंशन नहीं है, लड़की के लिए भी पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। लड़की गरीब औरत है, नहीं है उसके पास, लेकिन हमारा मेन कट्टर अपनी ओर से लड़की के लिए पैसे दे देता है। और जैसे अंदर आते भाई अंदर टेक्निक की बारिश, इतनी सारी टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ले लो जो टेक्निक तुम्हें पसंद आए, मैं अपना कोई टेक्निक देखता हूँ। तो एक सी ग्रेड का फायर ड्रैगन इमोर्टल टेक्निक नाम का कोई टेक्निक थी 2000 पॉइंट का। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड 2000 यार ये तो वाकई में पावरफुल होगा, लेट मी सी। लेकिन जैसे देखता है तो पूरा का पूरा ब्लैंक यहाँ पे था, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो एक पेज पे लिखा हुआ था कि ये हाई लेवल की टेक्निक है और इसको ऐसे कोई पढ़ नहीं सकता, इसको पैसे देने पड़ेंगे तो ही पढ़ पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मैंने सोचा पढ़ के यहाँ से निकल लूंगा, चलो कोई ना यार महंगी आओ। अरे लड़की ओ महंगी आओ किधर हो, तुम्हें कोई कल्टीवेशन टेक्निक मिला कि नहीं मिला। तो महंगी आओ किसी कोने में बेहोश पड़ी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता महंगी आओ अरे तुमको क्या हो गया है। तो अपनी कॉन्शियसनेस पीछे से आती है और कहती कुछ हुआ नहीं है, उसकी बॉडी का ये प्रॉब्लम है, टाइम टू टाइम है ना कोल्ड अटैक होता रहता है, वही कोल्ड अटैक हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गया तो कोई तरीका सोल्यूशन कुछ बताओ ना। ये भी कहती वेल यार मैं कैसे यहाँ पे बताऊँ, हाँ एक तरीका यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन सा, ये भी कहता है ढूंढो यहीं कहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा ढूंढता है तो सोचो कौन सी टेक्निक मिलती है, डुओ कल्टीवेशन टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है, नाइस। इसमें एक मर्द अपनी पावर औरत में यहाँ पे डालता है, जिसमें एक दूसरे को टच करना पड़ता है, और अगर टच नहीं कर सकते तो उसमें तुम्हें ओ माय गॉड उसमें तुम्हें कितनी गंदी चीजें लिखी हुई है। अरे इतनी गंदी चीजें मैं कैसे यहाँ पे करूँ, नहीं ये मैं नहीं कर सकता यार, लड़की बेहोश पड़ी है और मैं ऊपर से इतनी गंदी चीजें करूंगा तो कल को लड़की होश में आएगी तो मुझे गंदी गालियां देगी। हाँ लेकिन मैंने कई सारे मानुओं में कहा है कि डुओ कल्टीवेशन में वो जो मेन होता है ना, वो मेन होता है वो बहुत ही हार्ड लेवल का है, उससे पहले भी खाली ऊपर से ऐसा टच करके कर सकते हो। तुम्हारा मेन कटर ऊपर से करने लगता है, ऊपर से होता है टच करके 1.5 घंटे का टाइम गुजर जाता है, बॉडी से पसीने आ गए। आई होप मैडम जी ठीक हो। तो मैडम जी थोड़ी ठीक होती है, झटका आता है और मैडम जी बेहोश हो पड़ती है। हमारा मेन कट्टा नीचे गिरने से बचा लेता है। फाइनली अब जाके मैडम की आँख खुलती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी ठीक हो क्या। वो भी कहती या मैं ठीक हूँ, एक सेकंड तुमने क्या किया यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक टेक्निक मुझे मिला था ठीक करने के लिए, ये वाला टेक्निक मैंने यूज़ किया देखो। वो भी कहती लेट मी सी, डुओ कल्टीवेशन टेक्निक यानी जब मैं बेहोश थी तुमने न जाने मेरे साथ क्या क्या कर लिया होगा।
लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको होश में ला के समझाता है कि ना मैंने ऊपर ऊपर से यहाँ पे किया है, ज़्यादा अंदर तक मैं यहाँ पे नहीं गई हूँ, लेकिन अगर हमें तुम्हें एक अच्छे से ठीक करना है तो थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, यू नो व्हाट आई मीन। ये भी कहती है आई नो व्हाट आई मीन। लेकिन जिसने भी ये टेक्निक बनाई है ना, माशाल्लाह बड़ी कमाल की टेक्निक बनाई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन एक टेक्निक की कीमत 1100 है, मुझे 1100 देना पड़ा। वो भी कहती है ओ माय गॉड, पहले तुमने आने के लिए मेरे लिए पैसे भी दिए और अब तुमने मेरे लिए कल्टीवेशन टेक्निक भी दिया, ये एहसान में नहीं भूलने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलेगा। फाइनली वो दोनों बाहर आते तो बुढ़ा भी देख लेता है, कहते हैं "हाँ, बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि अंदर काफ़ी कुछ हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फको बुढ़े तेरी माँ का, चलिए टेक्निक के लिए मुझे बता कितना देना पड़ेगा। वो भी कहता कौन सा, ओहो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है, लगता है अंदर कुछ ज़्यादा ही मजे कर लिए होंगे तुम दोनों ने। फाइनली टेक्निक लेके बाहर आते हैं, तभी ये गुआंग दिखता है, वही कुत्ता बदतमीज जिसको हमारे मेन कट्टा ने पागल बना के अपना बेटा भी बनवा लिया था। वो भी कहता है हेलो ये यांग, कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले इतने दिनों से दिखा नहीं था, अब कहाँ से आ गया। वो भी कहता नहीं 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 नहीं, क्या ना क्यों यांग, अरे जिस लड़की के साथ आया था वो सेकुलेशन के अंदर है ना। फाइनली सेकुलेशन से बाहर यहाँ पर आ गई तो छोटा सा पार्टी टाइप की मना रही है, तो उस पार्टी में तुमको भी बुलाइए, तुम उसके नौकर हो ना, आओगे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे तू मुझे प्यार से पार्टी में बुला रहा है, मुझे दाल में यहाँ पे काला लग रहा है और पार्टी मनाने की क्या जरूरत है। वो भी कहते एक सेकंड, यानी तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, तू कुंग लैंग के पार्टी के अंदर नहीं आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना आऊँगा ना आऊँगा ना। साला ऐसा क्या रिएक्शन दे रहा है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है। फिर मैडम जी को भी देख लेता हूँ, कहता मैडम जी तुम लगता है जान पहचान की हो, आ जाना तुम भी पार्टी में, आ जाना मुफ्त का खाना खाने। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है, मुझे देखो यार गड़बड़ लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार गड़बड़ तो मुझे भी लग रहा है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपना इधर देखता हूँ। लेकिन वो जो लड़की थी ना उसको टेंशन हो रहा था कि ये यांग प्लीज यार अपना ध्यान रखना। तभी कोई पीछे से आता है, औरत के गर्दन पे मार के औरत को भी होश कर देता है, यानी वाकई में गड़बड़ है। हो सकता है पार्टी वार्टी कुछ ना हो, बस हमारे मेन कट्टा को पागल बना के लेके जा रहा होगा। तो रास्ते में पूछ लेता है कि वेल तुम कहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ पे तो सीनियर क्वीन लैंग रहती नहीं है। तो ये भी कहता अरे चल ना यार, तू टेंशन काहे को लेता है, तुझे बेकार एरिया में नहीं सही एरिया में लेके जाऊंगा। तो एक एरिया में लेकर आता है और कहता है यही एरिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन पार्टी कहाँ हो रही है, क्वीन लैंग तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। तभी वही कमीना आता है, वो लड़का जिसको इसने हराया था बैटल में, और कहता हेलो पाइजन भूल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू, वो भी कहता और नहीं तो क्या, तू तो नौकर ही यहाँ पर निकला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम दोनों की मैंने कह के ली थी ना, तो तुम दोनों ने टीम अप कर लिया मुझे हराने के लिए, वाह सुअरों की औलाद वाह सुअर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो दोनों कमीने आ जाते हैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता और गधे और सुअर, जो सुनते ही गधे को गुस्सा आता है वो भी कहता साले सुअर किसको बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे बोला बे। दूसरा बंदा भी कहता भाई शांत हो जा शांत हो जा, गुस्सा काहे करता है, अब हम दोनों यहाँ पर है और तू अकेले यहाँ पर है, कहीं भाग पाएगा। ये देख एलिफेंट फॉर्मेशन, इतना बोल के फॉर्मेशन बना के हमारे मेन कट्टा को ऐसा जकड़ने की कोशिश करता है, जिससे हमारा मेन कट्टा भाग भी नहीं सकता, प्लस उसकी पूरी बॉडी एकदम सील हो जाती है, वो अपना स्पिरिचुअल पावर भी यूज नहीं कर सकता। वो लोग भी कहते हैं हाँ लाडले अब तो कुछ भी यूज नहीं कर सकता, अब तेरी बारी आ चुकी है बर्बाद होने की। और वो एक रेड पिल नाम का कोई पिल यहाँ पे था, वो पिल निकाल लिया जाता है कि चल ये पिल तुझे यहाँ पे लेना है, तुझे लेना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फक यार वो पिल के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो उतने में हमारे मेन कट्टा को तलवार निकाल के भी देता है, हमारे मेन कट्टा को नहीं दूसरे बंदे को, कि ये ले तलवार और ले जाके उसकी धजिया उड़ा। तो तलवार लेकर आता हूँ, कहता साले तुझे लगा नहीं ना था कि मैं ऐसे तुझे पकड़ के लेकर आऊंगा और मारूंगा, अब तुम मर। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा के हाथों के अंदर घुसेड़ देता है, लेकिन क्या वो कोई असर ही नहीं होता। वो भी कहता है क्या वो लड़ले खाना खा के नहीं आया क्या और अटैक कर। तो दूसरा अटैक करने जाता है, लेकिन दूसरा अटैक है ना वो करने नहीं देता, रोक देता है, दूसरा बंदा रोक देता है और कहता ना ना बेटे यार इतना आसानी से मारने में मज़ा नहीं आएगा, जितना इसको टॉर्चर करके मारने में मज़ा यहाँ पर आएगा। तुम्हारे पास तो जो टेक्निक है जिससे तूने मुझे हराया था, पहले वो टेक्निक निकाल के दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले देख बेटे अगर बदला लेना तो मुझे मार डालो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो भी कहता फंस गया तू, भाग भी नहीं सकता तू यहाँ से, बड़ा आया तू मुझे कैसे यहाँ पे मारेगा। हमारा मेन कट्टा अपनी कॉन्शियसनेस से कहता है कॉन्शियसनेस ये मुझसे मेरी गोली टेक्निक यहाँ पे मांग रहा है। ये भी कहती है अरे बजाओ ना यार इनकी बैंड, फालतू का टाइम पास क्यों कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं तो बजाने के लिए रेडी हूँ। अपोनेंट भी कहता क्या वो कुत्ते के बच्चे बोल क्यों नहीं रहा, मार खाएगा क्या, मारने वाला था। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके अटैक को रोक देता है और लिटरली उसका गला पकड़ लेता है, और सील था ना, लेकिन वो सील हटाकर अपने आप को अच्छे से बचा लेता है। वो भी कहता कैसे,
हमारा मेन कट्टा भी कहता बस है भाई, और तलवार अभी भी उसके हाथ के अंदर घुसा हुआ था, लिटरली अपने हाथ में से बाहर निकालता है। अपोनेंट को और विश्वास नहीं होता कि भाई तलवार घुसेड़ दिया, ये सब कर लिया, तो भी इस लौंडे को असर ही नहीं होता। ये लौंडे आई मीन मारो यार इसको। तो 2-3 बंदे मारने आते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा उन सबके धजिया उड़ा देता है। वो भी कहता भैया देख ले, सॉरी भैया गलती हो गई, वो लड़की जो तेरे साथ यहाँ पे थी मैंने उसको किडनैप करवा लिया है, अगर तूने मुझे जान से मारा तो लड़की भी नहीं बचेगी, तो प्लीज़ जाने दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू झूठ बोल रहा है। वो भी कहता झूठ नहीं है, वो सच है, ये देख ये रुमाल ये उसी का है ना। तो हमारा मेन कट्टा पहचान लेता है ये रुमाल तो उसका है। साले कहाँ है वो, कहाँ पर है वो। ये भी कहती मैं नहीं बताऊंगा अगर तुमने मुझे मार डाला तो, इसलिए मुझे मत मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है तुझे नहीं मारूंगा, तू मुझे बताओ किधर है फिर तुझे देख लूंगा। वो भी कहता साला भरोसा नहीं है इसका, ये मुझे मार के ही रहेगा शायद। दूसरा बंदा पीछे से आता है और कहता भाई प्लीज़ हम दोनों को मत मारो भैया, गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। दूसरा भी कहता नहीं नहीं होगा होगा ऐसा होगा, साले तू मारना चाहता मार, फिर तुझे लड़की के बारे में कभी नहीं पता चलेगा, फिर तुझे लड़की की लाश मिलेगी लाश। तो हमारा मेन कट्टा उसका गला पकड़ के जमीन पे पटकता है और कहता साले तुझे मालूम नहीं है मामला कितना सीरियस है, उसके बारे में तो पता कर लूंगा, लेकिन तेरी जो हालत होगा ना तो कभी भूल नहीं सकता। वो भी कहता ठीक है भैया छोड़ो, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। कॉन्शियसनेस भी कहती है आराम से भाई, गलती से लड़की को कुछ कर दिया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं कर सकते, सालों की औकात नहीं है, बस ये लेके चले बाद में देख लेंगे। तो लाया जाता किसी एल्डर के पास, बोला भी जाता रे ये आगे मारा मुझे, भर भर के यहाँ पे मारा। वो भी कहता साले तू तेरी इतनी औकात, तूने मेरे डिसाइपल को इतना यहाँ पे मारा, इतना मारा, पकड़ो साले को। तो उसके 2 डिसाइपल लोग हमारे मेन कट्टा को पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने नहीं मारा, उल्टा ये अटैक करने आए थे तो जाके मैंने काउंटर अटैक किया। वो भी कहता चुप कर, बकवास करता है, पकड़ के जेल में डालो इसको। लेकिन हमारा मेन कट्टर अपना अटैक करके एकदम धक्का दे के भगा देता है और कहता हटो लड़की किधर है मुझे ये बताओ। तो वो एल्डर ही अटैक कर देता है हमारे मेन कट्टा को रोकने के लिए, लेकिन क्या कोई और आके एल्डर को रोक देता है। तो एल्डर भी कहता है मैडम शू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यही येलो बालों वाली वो भी कहती है अरे वो मेरा लड़का है, आई मीन मेरा डिसाइपल है, अब तुम्हारे डिसाइपल ने उसके साथ बदतमीजी की तो जाके इसने मारा, तो शांत हो जाओ। वो भी कहता तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे डिसाइपल ने कुछ गड़बड़ किया था तो मैं उसको सजा सबक दे रहा हूँ। ये भी कहती नहीं नहीं ये ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम्हारे लौंडे की गलती है। वो भी कहता मुझे लगता है कि ये तो कोई डेमोनिक सेट का जासूस यहाँ पर है, तो जब तक कंफर्म नहीं होता मैं तो जाने भी नहीं दूंगा। औरत भी कहती जाने दे वरना मैं अटैक करूंगी। वो भी कहता अटैक कर ले। हाँ लिटरली हमारे मेन कट्टा के चक्कर में दोनों के दोनों एल्डर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी कोई हाई लेवल का लीडर बीच में आता है और आते ही रोक देता है और कहता शर्म करो भाई, तुम बड़े लोग हो, सीनियर हो, एल्डर हो, बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो। तो वो भी कहता सॉरी यार तो क्या करूं, गलत हो रहा था तो मैं तो न्याय कर रहा हूं। मैडम जी भी कहती न्याय व्याय कुछ भी नहीं, मेरे लड़के ने कल इसके लड़के को सरेआम कंपटीशन में हरा के बेइज्जती कर दी थी, उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये मेरे डिसाइपल को धोखे से मारने वाला था, लेकिन उल्टा मेरे डिसाइपल ने मार मार के हड्डी तोड़ दी। तो उसको कह रहा है कि अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। तभी जो क्विंग लियांग वही लड़की जिसके साथ हमारा मेन कटर आया था वो भी आती है और कहती है कि वेल क्या बोलते हैं मैंने इस लौंडे को अपनी आंखों से देखा था, इसने मारा था उसके डिसाइपल को, इतना मारा कि सामने वाला लड़ने के लायक भी नहीं बचा। हमारा मेन कट्टा भी लायक अरे यार ये तो अपने परिवार की है तो ये मेरे को क्यों फंसा रही है। वो भी कहता या हाँ मारा था इसने, अगर सही टाइम पे मैं अपने आप को नहीं बचाता तो ये तो जान से मार डालता। तो एल्डर भी कहता चुप कर साले, एक आउटर डिसाइपल आया तुझे मार यहाँ पे दिया, लालत है तेरे पे, बहुत ज़्यादा लालत है। अपनी ये वाली भी कहती हाँ सही बोला यार लालत है, बहुत ज़्यादा लालत यहाँ पर है। वो एल्डर भी कहता वो मजाक मत उड़ा, ये भी कहती है मैं मजाक उड़ाऊंगी। तो बड़ा एल्डर भी कहता फिर से तुम दोनों लड़ने लगे, शांत हो जाओ। वो भी कहता सॉरी यार माफ कर दो। मैडम जी भी कहती है माफ कर दिया। लीडर भी कहता बच्चे सुनो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या पापा आई मीन या एल्डर। वो भी कहता देखो तुम आउटर सेट से अभी यहीं पर आए हो, थोड़ा संभल के यहाँ पे रहना, उसको मैं सजा दे दूंगा, आई नो उसकी गलती है, लेकिन 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 तुम्हें भी सजा मिलेगी, सोचो तुम्हें क्या सजा मिलेगी। और हमारा मेन कट्टा डर जाता है कि अरे मैंने क्या क्राइम कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आप जो भी यहाँ पे सजा देने को तैयार हो तो मैं सजा यहाँ पे लेने को भी तैयार हूँ, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तो वो कमीना एल्डर का कहता है कि मुझे अगर सजा देने का मौका मिलेगा मैं तो जान से मार डालूंगा। अपनी लड़की भी देखती है कि वाट ये तो जान से मारा मारी की बात यहाँ पे हो रही है, गलत हो रहा है। हमारी ये वाली भी कहती वही तो यार बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लौंडे तू कोई सजा मत ले, भरोसा नहीं है शायद सच्ची में मार डाले तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मार सकता, इसकी औकात ही नहीं है। वो भी कहता लीडर यहीं पर है इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे मुक्का मारूंगा और तूने ये मुक्का सह लिया ना तो मान लूंगा बेटे तुझे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई वो एल्डर है, एल्डर कई गुना हाई लेवल का, तो देखते हैं उसका मुक्का सह पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए
तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था उस कमीने ने बोला था कि मैं मुक्का मारूंगा और मुक्का ये लौंडा सह गया तो ठीक है, नहीं तो अब इसके ऊपर है। तो हमारा मेन कट्टा भी अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, स्पिरिचुअल माइंड के साथ रोकने को तैयार था और दोनों मिलकर अटैक को रोक देते हैं। लीडर भी कहता वाह यार अटैक को तुमने अच्छे से रोक दिया। चांग यांग भी कहती वाह अटैक को अच्छे से रोक दिया। यहाँ तक कि कमीने को प्लस कमीने के डिसाइपल को विश्वास नहीं हुआ था तूने अटैक कैसे रोक लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस भैया खाना खा के नहीं आए थे, मैंने तो आसानी से रोक लिया। हाँ मैंने नहीं रोका, सब मेरी स्पिरिचुअल माइंड ने रोका। हाँ तो स्पिरिचुअल माइंड को चोट लगा था। वो भी कहती खून निकल गया रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे, वो भी कहती कैसे मतलब सारा अटैक मैंने रोका था तो चोट तो ऑटोमेटिक लगेगा ना भाई, वो एल्डर है, एल्डर एल्डर के अटैक में इतना दम तो होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या मर के गायब हो जाओगी। वो भी कहती नहीं यार मर के गायब नहीं होने वाली हो, मरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम जिंदा हो जब तक मैं भी जिंदा रहूंगी, आने में टाइम लगेगा, रिकवर करने जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार ऐसे हमेशा इस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मुझे भी अपना लेवल अप करके अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लीडर भी कहता चलो ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि भाई तुम सही सलामत पास हो गए, अब तुमको कोई पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। सुनो यार शेन इधर आओ। तो शेन नाम का एक लड़का आता है और कहता है यार बोलिए क्यों आपने बुलाया। अरे बाय द वे क्यों गया, कैसी हो रे, तुम्हारा तो इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया। वो भी कहता है यार बढ़िया हो गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप लग रहा है। बुड्ढा लीडर भी कहता अरे 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 हमारे बंदे लोगों ने खबर यहाँ पे दी है कि हमारे जो दुश्मन सेट है ना वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर उनका जो एरिया ना उनके एरिया में कोई ट्रेजर आइटम अपीयर हुआ है। तो मैं तुम सबको डेमोन सिटी में भेजने वाला हूँ, डेमोन लोग के बीच में, ताकि वो जो भी ट्रेजर आइटम है ना डेमोन लोग के हाथ में लगने मत देना और लेकर आ जाना, यानी जासूस बना के यहाँ पे भेज रहा हूँ। हौसला भी अय्याश है समझे। वो भी कहता या मालिक समझ गया। लीडर भी कहता बहुत बढ़िया। तो इस मिशन के लिए मैं किस किस को चूज करता हूँ, लू शाओ नाम की लड़की, ये यांग हमारा मेन कैरेक्टर, क्विंग हाउ वही जिसको हमारे मेन कट्टा ने मारा था। तो पब्लिक हमारे मेन कट्टा का नाम सुन के बड़ी हैरान हो जाती है कि व्हाट, इसको 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 जासूस बना के भेजे जा रहे हो यार, ये तो पहले दिन ही हैजा स्पाई पकड़ा यहाँ पे जाएगा। यहाँ तक कि कमीना लीडर भी कहता और नहीं तो क्या यार इसको मत भेजो। उसकी मास्टर भी कहती क्यों ना भेजो, लौंडे ने अभी अभी कंपटीशन जीता है मतलब भेजना चाहिए। वो भी कहता है आप इसको जासूस बना के भेज रहे हो, मुझे तो शक लगता है ये डेमन लोग का जासूस है जो हमारे सेट में जासूसगिरी कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी जब से मिला नहीं हो तब से ये मुझे जासूस जासूस बोले जा रहा है, मुझे तो लगता है जासूस तू ही है। वो भी कहता अच्छा बेटे तू मेरे पे इल्जाम लगाएगा, मार डालूंगा तुझे। हमारा मेन कट्टा भी लग गया गया भाई सच्ची में मार डालेगा। लेकिन लीडर आके बचा लेता है और कहता चुप कर मुंह बंद कर। वो भी कहता अरे यार ठीक है नहीं मार रहा मैं। लीडर भी कहता हाँ चुपचाप पीछे मुंह दबा के बैठ। वो भी कहता लीडर आपका पावर इतना ज्यादा हाई लेवल का कैसे लग रहा है, आपका लेवल अप हो गया क्या। वो भी कहता हाँ मेरा लेवल अप हो गया, चल निकल यहाँ से। वो भी कहता या मैं जा रहा हूँ। अपना बुढ़ा भी कहता ठीक है तुम सब तैयारी करो, एक हफ्ते बाद तुमको मिशन पे जाना है। अब आते भाई जंगल के किसी एरिया में। हमारा मेन कट्टा बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था कि यहाँ पे कल्टीवेशन करने दो, आई होप कोई मुझे आकर डिस्टर्ब ना करे। और कल्टीवेशन करते करते लेवल अप होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह बढ़िया मेरा पावर बढ़ गया। तभी दूर कहीं कुछ एहसास होता है तो हमारा मेन कट्टा को इंटरेस्ट होता है कि वाह यार क्या एरिया है, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे चेक करने आता है तो जानवर थे, दो क्या कई सारे जानवर थे, सब आपस में लड़े जा रहे थे डेमोनाइज होकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही ये उनका कोई गेम है क्या, ये कंपटीशन है, ये सब के सब कैसे यहाँ पे लड़ रहे हैं, लगता है मुझे बीच में उंगली करना चाहिए। तो पत्थर लेता है और लेके उन पे अटैक कर देता है, जिससे और भी ज्यादा बौखला जाते हैं और इतना बौखला जाता है कि एक दूसरे के साथ ना सीरियस बैटल स्टार्ट हो जाता है मार काट वाला। और तभी उनमें से एक भालू एक अजीब सा फ्रूट था वो खा लेता है, जिससे पावर और बढ़ जाती है और एक दूसरे को नोच नोच के मारने लगते हैं एकदम दरिंदे की तरह। हमारा मेन कट्टा भी देखता है वो फ्रूट में ऐसा क्या है जो खाने के बाद इनकी पावर एकदम बढ़ जाती है, मुझे चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे उसको एनालाइज करता है तो पता चलता है ब्लड रेड फ्रूट उसको बोला जाता है, जो बंदे लोग का ब्लड फ्लो ने एकदम बढ़ा देता है। यार बड़ी कमाल की चीजें मुझे चाहिए, जाता है और जाके ले लेता है। लेकिन वो सारे जानवर हमारे मेन कट्टर को देख लेते हैं और देखने के बाद है ना पीछे से उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सही टाइम पे हमारा मेन कट्टर अपने आप को डॉच करके बचा लेता है, कहता बाप रे सही टाइम पे डॉच कर लिया वरना मुसीबत हो जाता मेरे लिए। लेकिन भालू अभी भी कई सारे और सब एक के बारे में कूद पड़ते हैं। तो हमारा मेन कट्टर भी मुक्का मारता है, लेकिन भालू इतने हाई लेवल के थे कि मुक्के का कोई असर ही नहीं होता। फिर भालू दूसरा अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे इनका डिफेंस इतना हार्ड है कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, मम्मी गया, अरे कोई तो बचाओ। लगता माइंड अटैक करना पड़ेगा। माइंड अटैक करके भालू को तकलीफ दे देता है और जैसे तैसे वहां से निकलने को तैयार था। लेकिन क्या पीछे भी एक भालू है, आगे भी भालू है, अगर मैं भागना भी चाहूंगा तो मैं भाग ही नहीं पाऊंगा यार। साइड वाला रास्ता, आज साइड के रास्ते से, तो साइड के रास्ते से निकलता है तो भालू पीछा करने लगते हैं।
लेकिन हमारा मेन कट्टा उतने में तलवार निकालता है, तलवार पे बैठता है और बेड कूद के निकल जाता है। वो कहता है ही, पकड़ के दिखाओ सालो, पकड़ के दिखाओ मेरे को, ये देखो फ्रूट, ये मैं खा गया। और उनके सामने फ्रूट खा के निकल पड़ता है और किसी क्या बोलते हैं भाई गुफा जैसे एरिया में आ जाता है और कहता है अरे ये कैसा एरिया है, आई डोंट नो। और एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, अरे बिना रिफाइन किए मैंने डायरेक्ट फ्रूट को खा लिया था, ये फ्रूट का पावर लगता है मेरी बॉडी सह नहीं पा रही, मम्मी मैं नीचे गिर जाऊंगा। और वो वाकई में नीचे गिर जाता है और वहाँ पे 2 डेमोनिक कल्टीवेटर बैठ के कल्टीवेशन कर रहे थे। और ये डेमोनिक कल्टीवेटर बहुत पहले हमारे सेट पे अटैक करने भी आया था, लेकिन एट द एंड डर के मारे भाग गया। तो उसको भी एहसास होता है कोई इंसान, लगातार कोई इंसान आने वाला है। तो फीमेल भी कहती है ओ माय गॉड यार आने दो उस इंसान को, इंसान हमारे हाथों से बचेगा नहीं। हमारे में इकट्ठा क्यों रहते हैं, जो उधर ही किसी एरिया में नीचे गिरने के बाद उठकर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था और एकदम पूरा बॉडी का पावर ऐसा लगता है बॉडी फाड़ के बाहर आना चाहता है, आ जाओ यार मैं देखना चाहता हूँ मेरी बॉडी में कितना पावर आया है। तो जैसे एक पत्थर पे मुक्का मार के ट्राई मारता है तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी भाई फ्रूट खाने के बाद मेरी पावर कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं खाई के नीचे गिर गया था, अब मैं निकल के यहाँ से जाऊँ तो जाऊँ कैसे। जैसे और आगे आता है तो एक मैप दिखाई देता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैप, लेट मी सी, किसी खजाने का मैप है क्या। और वो दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर जो बैठे हुए थे उनको और अजीब लगता है कि एक सेकेंड, वो जो इंसान है ना हमारे एरिया के कुछ ज़्यादा पास आ रहा है, लगता है हम लोग का लोकेशन एक्सपोज हो गया। औरत भी कहती व्हाट, अरे एक इंसान यहाँ पर आ गया, कोई हाई लेवल का इंसान तो नहीं है, वरना कोई नॉर्मल इंसान होता तो गलती से भी यहाँ पे नहीं आ सकता। मर्द भी कहता आई डोंट नो, और धीरे 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 हमारे पास आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है हमें जाके मारना चाहिए। वो भी कहती ना अगर कोई हमारे इतना पास आ सकता है तो मुझे ऐसा लगता है शायद कोई हाई लेवल का इंसान होगा। वो भी कहता लेकिन हम उसको पास में आने देंगे तो हमारे लिए मुसीबत होगा ना। लड़की भी कहती है अरे यार क्या करें, हमें यहाँ से छुपना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, उसको बस हमारे पास आने से रोकना है। वो भी कहता ठीक है बढ़िया, छुप जाते हैं ताकि वो हमारे पास ना आए। तो जो बैरियर लगा हुआ था ना वो बैरियर को और पावरफुल करने लगते हैं, जिसके चक्कर में शायद कोई हमारे पास नहीं आ पाएगा। हमारा में कट्टा जो यहाँ हुआ बस ढूंढे जा रहा है, घूमे जा रहा है, अंदर बड़ी अजीब अजीब सा नज़ारा दिखता है, सामने स्पिरिचुअल पुल भी दिखता है। हमारा में कट्टा भी कहता है एक सेकंड ये स्पिरिचुअल पुल कैसा है, तभी अचानक से बैलेंस गिरता है और वो किसी मूर्ति से टकरा जाता है। हमारा में कट्टा भी किसकी मूर्ति है, किसी डेमोन की मूर्ति थी, देख कर डर जाता मम्मी शैतान, ओह शैतान नहीं है ये तो बस मूर्ति है मूर्ति। लेकिन वो मूर्ति नहीं था, उसने जो फॉर्मेशन लगाया था ना उसके चक्कर में हमारे मेन कट्टा को मूर्ति दिख रहा है, रियलिटी में वो डेमोन है। तो वो डेमोन भी देखता है एक सेकंड ये तो वही इंसान है जो पहले मिला था, और हमारे मेन कट्टा को सूसू लगी थी तो वो मूर्ति के ऊपर ही मूर्त देता है और रियलिटी वाले को गुस्सा आता है कि मारूंगा मारूंगा। औरत भी कहती ना मूर्ति बनने की एक्टिंग करो वरना वो मूर्ति मार के तोड़ देगा। हमारे मेन कट्टा का सूसू हो जाता है तो वो वापस जा रहा था तो फीमेल डेमोन भी थी ना उसका मूर्ति दिख जाता है और कहता हो फीमेल डेमोन कितने बड़े बड़े अरमाने, दबा देता हूँ। तब ये कब आ जाती है, रुको। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन है बे, अबे तू तो जिंदा है, एक सेकंड फीमेल तू भी जिंदा है, यानी ये दोनों मूर्ति नहीं थे, ये दोनों रियल यहाँ पे थे। अबे कैसी मुसीबत में फंस गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि शैतान एकदम होश में आ जाता है, मूर्ति वूर्ति का नाटक बंद, लड़ने को तैयार। लड़की भी कहती अरे मैंने बोला ना लड़ना वड़ना कुछ भी नहीं है, इग्नोर मारो, हमारा जो मेन काम था कंसंट्रेशन उस पर ध्यान देते, प्लीज लौंडे निकल जाओ यार, हमको चुपचाप कंसंट्रेशन करने दो। वो भी कहता यार ऐसे कैसे, इसने तुम्हारे बड़े बड़े अरमान दबाने के बारे में सोचे थे। वो भी कहती अरे बदतमीज आदमी है, अरे बदतमीज भैया जाओ ना यार यहाँ से। वो भी कहता ठीक है तुम लोग आराम से अपना काम कंटिन्यू करो, लेट मी सी। चलो यार ये लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, थैंक गॉड लड़की समझदार निकली, मुझे यहाँ से जाने का मौका दे दिया, मैं जाके इंसानों को बताऊंगा ताकि इंसान लोग अटैक करके इन सबकी कह कह के ले ले। तो हमारा मेन कट्टा जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले देख लेता है कि हो इनका तो फॉर्मेशन भी है, लगता है इनको वापस मेरे बारे में पता चल जाएगा। मैडम जी भी देखती है कि अरे वो साला निकला नहीं है। लड़का भी कहता वही तो यार बड़ा कुत्ता आदमी है, उसको जान से मारना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से जाने वाला नहीं है। लड़की भी कहती है अरे यार अभी हमारा मेन कल्टीवेशन पे ध्यान देना है, उस पर फोकस करने दो। हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा सीरियस कल्टीवेशन है कि मेरे पे ध्यान ना देकर अपने पे ध्यान दिए जा रहे हैं। तभी हमारे मेन कट्टा को जो मैप मिला था ना वो मैप ऑटोमेटिक निकल जाता है उसके जेब से और ऐसे उड़ने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे ऐसा काहे हो रहा है, लगता है इनके पीछे आ रहा है क्या। हाँ तो मैप उनके पीछे ही आता है, डेमोन के पीछे। तो हमारा मेन कट्टा मैप के पीछे आ जाता है। लड़की भी कहती है अरे यार मतलब तू वापस आ गया, जाता क्यों नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार हमारे कई सारे सीक्रेट हैं जो हम छुपा के रखते हैं। वो भी कहता साले इंसान के बच्चे, आखिरी मौका दे रहा हूँ, निकल यहाँ से वरना मार दूंगा मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर मार सकते हैं कब का यहाँ पे मार देते हैं, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है तुम मुझे मार ही नहीं सकते।
और गुस्सा आता है कि तेरी तो अपनी लड़की भी कहती सुनो यार यहाँ पे एक टाइप का बैरियर लगा हुआ है, हम उसको तोड़ने की कब से कोशिश किए जा रहे हैं, प्लीज़ यार प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, हम तुम्हें अपने टीम में ले लेंगे, तुम्हें अपना लीडर बना देंगे, तुम्हें धन दौलत शोहरत औरत इज्जत सब मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई डोंट गिव अ फक, मुझे वो सब यहाँ पे चाहिए नहीं, बचपन से सब कुछ मेरे पास है, मुझे तुम जैसे डेमन लोग को मारना है। वो भी कहती सुनो इंसान है ना बड़े थोड़े कमज़ोर होते हैं डेमोन के मुकाबले, बायोलॉजिकली और ज़्यादा वीक होते हैं, तुम और भी ज़्यादा वीक हो, लेकिन इंसानों के पास एक कमाल की एबिलिटी है दिमाग, जो हम डेमोन लोगों से बड़ी हार्ड होती है। तो क्यों ना तुम हमारे टीम में आ जाओ, हम तुमको पावर देंगे और तुम हमको दिमाग दे देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बात तो सही बोली है, दिमाग तो वाकई में नहीं होता तुम्हारे अंदर, आइडिया भी तुम्हारा ठीक लग रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, इनकी हेल्प कर दूँ? नहीं नहीं, हेल्प करूँगा तो ये लोग उल्टा इंसानियत को धोखा यहाँ पे दे देंगे। और एक सेकेंड, मेरे पीछे कैसा स्टोन बैरियर है? लड़की भी देखती है क्या हुआ यार, क्या देख रहा है, साले को कुछ पता चल गया। उधर डेमोन भी चिल्लाता साले देख क्या रहा है, उसके सवालों का जवाब दे, हाँ या ना, हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल 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 वेल, अगर ये लौंडा यहाँ पे मर गया तो क्या ये हेल्प कर सकता है बैरियर ओपन करने में? वो भी कहता ना ना कोई नहीं मरने वाला यार, यहाँ पे सब कुछ सेफ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, और लौंडे तू भी ज़्यादा मुझे डरा मत कि मार डालूंगा, तेरी बंदी मरने नहीं देगी। क्यों रे भाभी? वो भी कहती भाभी किसको बोले जा रहा है। तभी हमारा मेन कट्टर है ना एक मुक्का तैयार कर लेता है, अब मुक्का तैयार करके बैरियर पे अटैक करने वाला था। लड़की भी कहती अरे तू सारा काम सत्यानाश कर देगा, रुक जा भाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना मैं तो नहीं रुकूंगा, और वो मुक्का चला देता है जिससे पूरा काम का थसियानाश। वो भी कहता ले 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 ले, हो गया। अब उसको आ जाता गुस्सा कि साले तूने सारे हमारे किए कराए पे पानी फेर दिया, अब तू मरेगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग जाता है। डेमोन भी कहता ना इसको मैं भागने दूंगा ही नहीं, तो भागने नहीं देता, डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के सामने आके रोक देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग भैया ये तो मिल्खा सिंह से भी ज्यादा तेज यहाँ पे निकल गया, अब क्या करूं भैया, मुसीबत में आ गया। नहीं मुझे पीछे के रास्ते से भागना चाहिए। तो पीछे पानी का कोई रास्ता था, वो पानी के रास्ते भाग जाता है। वो भी कहता है देखा भाग गया पानी के रास्ते से। लड़की भी कहती है हाँ भाग तो गया, लेकिन वो मरेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। ये भी कहता तुमने मुझे पहले मौका नहीं दिया, वरना ये कब का मेरे हाथों से मर जाता। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो पानी के रास्ते से कहीं भाग के आ जाता है और कहता आ गया मैं, लेकिन ये कौन सा एरिया है साला, में कहाँ चला आया, ये पानी पूरा काला काला और बड़ा चिपचिपा लग रहा है। तभी पानी में से ऐसा भवंडर जैसा कुछ आता है जो हमारे मेन कट्टा को घसीटने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाता बचाओ यार बचाओ बचाओ। तो उसका मैप आता है और मैप है ना हेल्प करता है हमारे मेन कट्टा को बचाने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया मैप, तूने मुझे बचा लिया। तभी मैप में कुछ लिख कर आता है और जो लिख कर आता है वो ऑटोमेटिक हमारे मेन कट्टा की बॉडी में चला आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, वो मैप का लोकेशन मेरे दिमाग में आया तो मुझे मालूम चल चुका है कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी पीछे से ऐसा कीड़े जैसा दिखने वाला कोई डेमोन आता है और कहता है ये मैं वापस आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच। वो भी कहता साले कॉकरोच किसको बोले जा रहा है, मैं लंबे समय से कैद यहाँ पे था, अब मैं आज़ाद हो गया तो वापस आके सब इंसान को मारूंगा और तू सबसे पहला मेरा शिकार है। और काफ़ी तेजी से हमारे मेन कट्टा के पीछे आ जाता है, उसको भी आइडिया नहीं लगता इतना तेज। वो भी कहता आजा इंसान मेरा शिकार बन जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते निकल मेरी बॉडी से दूर यहाँ पर है, उसको झटका देके दूर करता है। और देख सकते हैं हमारे मेन कट्टे की बॉडी में क्या होने लगता है, मैप का असर था। तो कॉकरोच भी पहचान जाता कि एक सेकंड अब वो लेजेंडरी मैप तेरे पास है क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता हो इसके बातों से लगता हो कोई स्पेशल मैप है। वो भी कहता यस तुझे मार के अपना मुसीबत भी दूर करूंगा और मैप भी ले लूंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर माइंड के अटैक करके उस कॉकरोच के दिमाग का पूरा तोड़ फोड़ के रख देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह मेरे अटैक के सामने तेरी फिसड्डी बन गई। वो लिटरली एक छोटा सा कॉकरोच बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे तो मैं अब अपने हाथों से मसल दूंगा। वो भी कहता नहीं भैया जाने दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मारूं क्या तुझे। वो भी कहता भैया सॉरी गलती हो गई, आप जो बोलोगे वो करूंगा, बस मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में था, मुझे मारना चाहता अब तू डर गया। वो भी कहता ना ना सॉरी, आज से आप मेरे मास्टर में आपका गुलाम है प्लीज यार बस मैप का पावर यूज करके मुझे मत मारना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है नहीं मारूंगा। बाय द वे मेरी कॉन्शियसनेस अभी तक होश में भी नहीं आई है। बाय द वे साले कॉकरोच जरा मुझे बताने का कष्ट करेगा किधर है हम लोग। वो भी कहता ब्लैक वाटर एरिया इसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस एरिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता इतने डेंजर एरिया में भी तुम सही सलामत कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही सलामत तो तू भी है ना। वो भी कहता मैं ब्लैक कॉकरोच स्पेशल कॉकरोच माना जाता हूँ ना, तो मेरे पे ऐसा कोई असर ही नहीं होता।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ब्लैक कॉकरोच है। अबे छोटू सा कॉकरोच है तू। वो भी कहता लेकिन कॉकरोच को अंडर एस्टिमेट मत करो, कॉकरोच का मुंडी भी काटोगे ना तो भी 1 हफ्ते के लिए जिंदा रहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है चल हमको यहाँ से निकलना है। कॉकरोच भी कहता हाँ ठीक है लेकिन हम तो लगता है बहुत ही ज़्यादा बॉटम एरिया में चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैं डुबकी मार के निकल पड़ूंगा, तो वापस से डुबकी मार के निकल पड़ता है। तो कॉकरोच भी कहता भाई तभी मानना पड़ेगा वरना कोई इंसान ये सह नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना, तभी नीचे और भी ऐसा तूफान जैसा दिख रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे कैसा तूफान है, उस शिट ये तो वही रास्ता है जहाँ से मैं आया था। हाँ तो रास्ते के बाहर वो डेमोन वेट कर रहा था कि साला अभी तक आया क्यों नहीं है, मर गया है क्या। तो अभी हमारा मेन कट्टर आ भी जाता है, वो कहता मैं आ गया। लड़की भी कहती है ये इतने खतरनाक एरिया से वापस आ गया जिंदा। वो भी कहता व्हाट साले तू वापस आ गया, तू मरा नहीं है क्या, अगर तू नहीं मरा तो मेरे हाथों से मरेगा। कॉकरोच भी कहता है देखो तुम्हारे पे अटैक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो अटैक कर रहा है तो मैं काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हूँ। काउंटर अटैक करता है, दोनों बच के दूर आते हैं। कॉकरोच भी कहता साले आजा तेरा बाप यहाँ पे खड़ा है लड़ने के लिए। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं इनके लड़ाई में क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।